जो जूम वाले अभी नए आज आए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास यहाँ बढ़ चुके हैं। अगेन अपनी बात मुख्तसर अंदाज में रिपीट करूंगा। ग्राफिक का हमारा एक कोर्स हुआ था, जिसके बैच 1 के स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया गया था, जिसमें उनको एक सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करनी थी, और उस पोस्ट की जो लुक एंड फील थी वो कुछ इस तरीके थी, इस तरह की थी। अब इनको टास्क ये दिया गया था, सेम कंटेंट को इस्तेमाल करते हुए इन्हें कोई नया डिजाइन क्रिएट करना था, जो कि ये मिला और ये मिला। काफी और भी मिले थे, लेकिन मैंने 3 डाउनलोड किए हैं वक्त की कमी की वजह से। अब मैं इनके प्रॉब्लम्स की डिस्कशन कर रहा था कि कैसे ये उसी तरह से सेम है जिस तरह से ये डिजाइन बनाया गया है, इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट्स एंड स्टाइल्स। किस तरह से, अभी देखें, प्रोफेशनल शेफ, जो टेक्स्ट सेटिंग यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर भी मौजूद है। यानी कुछ कुछ डिफरेंट नहीं हुआ, बस कलर डिफरेंट हो गया, फॉन्ट डिफरेंट हो गया। ये जो फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स के पीछे ब्रुश का स्ट्रोक लगा है, ये भी यहाँ पर सेम है। ठीक है। अच्छा, दूसरी पोस्ट, ये जो दूसरी पोस्ट है इसके अंदर भी देखें सेम चीज है, प्रोफेशनल शेफ कुकिंग एंड बेकिंग। टेक्स्ट जो सेटिंग है सेम वही है, प्रोफेशनल ऊपर, उसके नीचे शेफ, उसके नीचे कुकिंग एंड बेकिंग। ठीक है। लेवल 2 उसके आगे सेम। यहाँ पर मुझे सरप्राइजली, मुझे मतलब मैं काफी जबरदस्त मुझे फील हुआ कि यहाँ पर टेक्स्ट सेटिंग को मुकम्मल तौर पर चेंज किया गया है। ठीक है। अभी इस पोस्ट पर बात करते हैं। इस पोस्ट की हम प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे थे। कलर्स इस तरह के चूज किए गए हैं कि जिन पर लोगो विजिबल नहीं है। ठीक है। ये जो 2 एफिलिएशन के लोगो हैं, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो बैलेंस नहीं है। कहीं पर स्मॉल फॉन्ट्स यूज किया गया है, कहीं पर टेक्स्ट कैपिटलाइज यानी कि अपर केस यूज किया गया है। ठीक है। दूसरी पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये काफी अच्छी थी, थोड़ी सी बैलेंस थी। प्रॉब्लम इसमें ये था, जो बंदे जो शेफ यूज किए गए हैं वो अफ्रीकन और शायद ये जो भी हैं, जिस भी कंट्री से हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं है कम से कम। तो अगर आपको पाकिस्तानी मॉडल्स नहीं मिलते तो कोशिश करें एशियन मॉडल्स यूज कर लें, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, या जो हमसे थोड़ा बहुत किसी तरह भी मिलते हों। अब ये मुझे साफ पता चल रहा है कि ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, तो आप पाकिस्तान की ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकते एक काला और एक गोरा लगा के। ठीक है। ये वाली पोस्ट में देखें कुछ पाकिस्तानी टाइप के लोग यूज किए गए हैं, तो ये मुझे अच्छी लगी। प्रॉब्लम इसमें ये था, टू मच क्लटरी, यानी इतने ज्यादा डिजाइन एलिमेंट्स और टेक्स्ट इसमें मौजूद है कि मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा मुझे पहले क्या पढ़ना है। अब मुझे एक आंटी दिखी है इसमें जो बैलन लेके खड़ी हुई है और बोल रही है इधर आओ मैंने तुम्हारी कुट लगानी है। ठीक है। तो जो पोस्ट का सेंस जा रहा है ये चैलेंजिंग इफेक्ट कहलाता है। ये जो आंटी जिस तरह से खड़ी हुई है ना, तो ये चैलेंज कर रही हैं। तो अगर मैं कोई फूड कॉन्टेस्ट या शेफ कॉन्टेस्ट के लिए पोस्ट बनाता कि जिसमें आपको कुकिंग कॉन्टेस्ट वगैरह होता और खाना बना के दिखाना होता, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट थी, या ये बहुत अच्छी मॉडल थी उसके लिए कि हम इसको यूज कर सकते थे, आर यू रेडी, इस तरह से। लेकिन ये जो प्रोफेशनल शेफ वाली बात है, तो इसमें ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है कि आप बैलन लेके खड़े हो जाओ कि आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है। बाकी फिर फॉन्ट्स की बात करें, फॉन्ट्स में प्रॉब्लम ये थी, एक फॉन्ट इटैलिक बाकी सारे स्ट्रेट। ठीक है। फिर नीचे जाके दोबारा से रजिस्टर नाउ में इटैलिक। उसके अलावा सेटिंग समझ नहीं आई मुझे। एक होता है ना सिमटा हुआ काम नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है एक दिन में नहीं होता, ओवरनाइट कुछ भी अचीव नहीं होता। स्लो 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 करते करते करते, गाते गाते बंदा गवैया बनता है, ऐसी कोई मिसाल मौजूद है उर्दू में। ठीक है। तो ये हमारी वो बात हो गई जो पुरानी पोस्ट की थी, जो कॉन्टेस्ट के हवाले से थी, जो हमारी एक तहमीद थी इस सेशन को शुरू करने के लिए। मैं वापस अपने फोटोशॉप की स्क्रीन पर आता हूं और आपके सामने अब मैं बिल्कुल ब्लैंक आर्टवर्क से स्टार्ट करूंगा, और मेरे अंदर आप अपने आप को देखेंगे कि किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, कहाँ से आइडियाज लिए जाते हैं, कैसे कंटेंट को मैनेज किया जाता है, बाकी तमाम चीज़ें किस तरीके से की जाती हैं कि इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, रिसोर्सेज नहीं मिल रही, कैसे स्टार्ट करें, क्या पहले लगाएं क्या बाद में लगाएं, किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन चीज़ों को छोड़ दें, किन चीज़ों को इस्तेमाल करें, किन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। जाएं नोटपैड और पेन पकड़ लें, बहुत ज़्यादा काम की बातें नोट कर लीजिएगा। मज़ा को हम बरकरार रखेंगे, मेरी क्लास बगैर मज़ा के नहीं होती। ठीक है। फोटोशॉप की स्क्रीन पर मैं मौजूद हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। आप तमाम लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो जान लें, सोशल मीडिया पोस्ट का जो साइज होता है वो स्टैंडर्ड साइज 1080 और 1080, विद और हाइट सेम होती है।
रेजोल्यूशन हमने रखनी है 72, या बहुत अच्छा बहुत खतरनाक जाना है आपने तो 100 कर लें। आइडियल 72 है। कलर मोड RGB क्रिएट कर लें। ठीक हो गया। आर्ट वर्क हमारे पास मौजूद है, यानी कि आर्ट बोर्ड सॉरी हमारे पास मौजूद है, या डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है फोटोशॉप की जबान में। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे चीजें शुरू करनी है। अब वो चीजें क्या शुरू करनी है? राइटिंग शुरू करनी है बेसिकली। और राइटिंग मुझे कुछ इस तरह शुरू करनी है कि बिल्कुल ही बेसिक से। तो सबसे पहले मुझे चाहिए वो रेफरेंस या क्लाइंट का कंटेंट। अब मेरे पास कंटेंट मौजूद नहीं है क्योंकि ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ना, तो मैं यहाँ पर वो पिक्चर ओपन करूंगा कि जिससे मुझे कंटेंट लेना है। ठीक है, तो अब देखें दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर लेयर्स बना के सारा कंटेंट लिख लें, या वो तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि नोटपैड की फाइल ओपन करता हूँ और जितना भी कंटेंट मुझे यहाँ पर चाहिए वो मैं लिख लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहले कोर्स का टाइटल मैंने लिखा प्रोफेशनल शेफ। अच्छा, ये जो नोटपैड पे आप लिख रहे हैं, ये अगर आपको लगे कि ये वक्त का जिया है, इस तरह टाइम ज़ाया होता है बेसिकली हमारा, तो मैं आपको बता दूं ये एक ट्रिक है कि जब आप नोटपैड पे टेक्स्ट लिखते हैं ना, इस तरह राइट करते हैं किसी भी तस्वीर से, तो आपका जो माइंड है वो खुद ब खुद आइडिया कर लेता है कि ये कितना कंटेंट है। और जब आप इसको डिज़ाइन पे लेके जाते हैं तो डिज़ाइन के जो आइडियाज़ आते हैं वो कंटेंट के हिसाब से आए होते हैं आपको, कि यार अभी इतना कंटेंट बाकी है, इसको ज़रा ऐसे एडजस्ट कर लो, फिर अभी इतना कंटेंट बाकी है, इसको ज़रा ऐसे एडजस्ट कर लो। तो इसका ये फ़ायदा होता है, कुछ भी यहाँ पर फजूल नहीं है। और इसके बाद लोगोज हैं। अब लोगो किसके हैं? एक सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, अगर आपको नहीं पता तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है ये किसका है। और दूसरा है नेफटेक का लोगो। अब मुझे दोनों पता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम रिक्वायरमेंट्स की। लिखिएगा ये भी अपने नोटपैड वगैरह में कि सबसे पहले जब डिज़ाइन की बारी आती है तो पहला पॉइंट जो डिज़ाइनर कंसिडर करता है वो होता है रिक्वायरमेंट्स का। और ये टू वे होता है बिटवीन क्लाइंट एंड डिज़ाइनर। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में शामिल होता है क्लाइंट की तरफ से दिया गया लोगो, क्लाइंट की तरफ से दिया गया कंटेंट। मैं इसको नोटपैड पे लिखता भी रहता हूँ। नंबर 1, रिक्वायरमेंट्स। हर डिजाइनर को जो भी, चाहे ये सोशल मीडिया पोस्ट हो, चाहे ये टिश्यू बॉक्स हो, चाहे ये वेबसाइट का स्लाइडर हो, किसी भी डिजाइन के लिए अप्रोच किया जाता है, डिजाइनर अपने क्लाइंट से सवाल करेगा आपका लोगो कहाँ है। ठीक है, पोस्ट का कंटेंट कहाँ है, यानी कि ये जो अभी हमने सारी राइटिंग करी है ये पोस्ट का कंटेंट कहलाता है, यानी कि पोस्ट के अंदर लिखना क्या है। मेटा की डिटेल्स कहाँ है? मेटा डिटेल्स बेसिकली उसको कहते हैं कि फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और इसके अलावा वेबसाइट, और इसके अलावा यही इसी तरह की के एक्स्ट्रा जो होती है कि मतलब कोई क्लाइंट अपने पोस्ट में लिखवाना चाहता है वी आर नंबर 1 सेलिंग एजेंसी, कोई भी एक मतलब एक्स्ट्रा वाली लाइन बेसिकली, तो वो इस तरह से ये मेटा डिटेल्स में आ जाती है। इसके बाद ये जो चौथी चीज होती है ये ऑप्शनल होती है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इसे मांग लिया करें। एनी गूगल सैंपल दैट यू लाइक। ठीक है, ये आपने क्लाइंट को बोलना है। अब इस चीज को मैं कहूंगा रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि ये आपको चाहिए ही चाहिए। पोस्ट का कंटेंट रिक्वायर्ड है। मेटा की डिटेल्स ये ऑप्शनल हो सकती हैं, लेकिन आपने मांगना जरूर है, तो बेसिकली मैं इसको रिक्वायर्ड करता हूँ। क्लाइंट आपको दे ना दे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से क्लाइंट फोन ईमेल वगैरह शामिल करवाते हैं, बहुत से क्लाइंट्स नहीं करवाते। ठीक है, और ये वाली जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है, यानी कि ये आप पूछ भी सकते हैं और नहीं भी। मेरी सजेशन अगर लेंगे तो मैं हमेशा पूछता हूं, तो आप भी पूछें। इससे ये होता है कि आपने क्लाइंट से मांगा क्लाइंट का लोगो, पोस्ट का कंटेंट, मेटा की डिटेल्स और ऐसे गूगल सैंपल जो क्लाइंट को पसंद है, दैट यू लाइक। ये बात आप क्लाइंट को बोल रहे हैं, अपनी पसंद के नहीं निकाल रहे, तो क्लाइंट अपनी पसंद के गूगल से सैंपल निकालेगा और आपको देगा। इससे फायदा ये होगा, आपको पता चल गया क्लाइंट किस तरह की थिंकिंग रखता है, क्लाइंट क्या सोचता है डिजाइन के बारे में, क्लाइंट कहाँ देखता है अपने ब्रांड को, कहाँ देखता है अपने कॉम्पिटिटर के ब्रांड को। ठीक है, और फिर उस रेफरेंस से बेहतर जब आप डिलीवर करेंगे तो हमेशा क्लाइंट आपको बोलेगा वाओ, भले डिजाइन आपका अच्छा हो नहीं हो, अगर आपने रेफरेंस से बेहतर उसको डिजाइन दे दिया तो क्लाइंट आपका फैन होगा। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा सैंपल भी मांगते हैं, ताकि क्लाइंट के खुद के भी जहन में हो कि यार मैंने तो इसको ये कचरा चीज दी थी और इसने इस चीज से मुझे ये चीज बना कर दी है, तो वाओ एलिमेंट है। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट्स एक डिजाइनर की सबसे पहली, ये कह लें डिजाइनर का गहना होती है रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहली चीज जब आपने डॉक्यूमेंट पर आना है,
या क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है कि मुझे डिज़ाइन बना दो, तो आपने रिक्वायरमेंट्स की बात करनी है कि ठीक है मैं बिल्कुल बना दूंगा, इतने पैसों में बना दूंगा, इतने टाइम में बना दूंगा, लेकिन रिक्वायरमेंट सबमिट करवा दें, उसके बाद मैं आपका काम शुरू कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। रिक्वायरमेंट सबमिट हो गई, मेरे पास नोटपैड पे कंटेंट आ चुका है, ठीक है। खैर ये ग्रामरली अपनी तरफ से मुझे सजेशन दे रहा है। अब मैं बात करता हूँ डिजाइनिंग की। ये मैंने सबसे पहले जो मेरा रेफरेंस था इसको यहाँ पर सेट कर लिया, और मैं इसको रीनेम भी कर दूँ रेफरेंस, ठीक है। अब मुझे चाहिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स के मटेरियल्स, यानी कि क्लाइंट का लोगो। कंटेंट तो मेरे पास आ गया, क्लाइंट का लोगो। रजिस्टर्ड में भी देखें दो लोगो इस्तेमाल हुए हैं, ये वाला और ये वाला मुझे चाहिए। अब गूगल से डाउनलोड करेंगे, जाहिर सी बात है ये आप, क्योंकि क्लाइंट आपको कभी देगा कभी नहीं देगा। ये वाला तो हमेशा क्लाइंट देगा क्योंकि ये क्लाइंट का है। लेकिन इस वक्त हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, हमारे पास मेमन ने हमें अप्रोच नहीं किया, मिटी ने हमें अप्रोच नहीं किया कि जाओ मेरी डिजाइन बनाओ, मेरी पोस्ट बनाओ। हम ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो हमें तमाम चीजें गूगल भाई से लेनी पड़ेंगी या गूगल बाबा से लेनी पड़ेंगी। तो ठीक है, हम गूगल बाबा को अप्रोच करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मिटी लोगो। दूसरी टैब में हम SBTE लोगो, यानी कि सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और तीसरी टैब में हम नेफटेक लोगो। इस तरह से ये नेफटेक का लोगो आ गया, ये SBTE का आ गया, ये मेमन का आ गया। डाउनलोड कैसे करने हैं अब यकीनन ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ वक्त बचाने के लिए, ठीक है। तो ये देखें, मैं हमेशा जब काम करता हूँ तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। एक फोल्डर इस तरह का बना लेता हूँ कि जिसके अंदर मैं चीजों को सेटअप कर सकूं। सेशन 1 के नाम से मैंने बनाया है। अब इसके अंदर ऑलरेडी मैं चीजें लाके रख चुका हूँ। एक लोगो है जो मेमन फाउंडेशन का है या मिटी का है, एक है जो नेफटेक का है, एक है SBTE का है। और मैं वो मेल और फीमेल के शेफ भी डाउनलोड कर चुका हूँ जो मुझे इस्तेमाल करने हैं, जो मुझे लगे कि पाकिस्तानी है। लेकिन ये इस पर अभी हम नहीं जाएंगे, ये मैं प्रोसेस में आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने तो पहले से करके रखा हुआ है आधा काम। अभी हमने सिर्फ इन 3 की बात करनी है। मेरे पास लोगोज आ गए, मेरे पास पोस्ट का कंटेंट आ गया, मैं शुरू कर सकता हूँ। सबसे पहले PSD को सेव करें। पाकिस्तान में लाइट बहुत जाती है तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, लैपटॉप भी बंद हो जाते हैं भाई, अभी मेरा लैपटॉप भी बंद हुआ है डायरेक्ट। तो मैंने कहा इसको पोस्ट के नाम से सेव कर दो सेशन 1 के फोल्डर में, ठीक हो गया। ये पोस्ट के नाम से आ गई। फिर मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ एसेट्स। एसेट्स बेसिकली वो चीजें होती हैं जो इस पोस्ट के अंदर इस्तेमाल की गई हैं। हर क्लाइंट जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं या हर प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के लिए भी आप काम कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस ये रखें कि एक फोल्डर बनाए उस प्रोजेक्ट के नाम से, उस प्रोजेक्ट के उस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाए एसेट्स के नाम से, और उसके अंदर शामिल कर दें वो तमाम एसेट्स जो आप इस्तेमाल करेंगे इस पोस्ट में। और फ्रंट पे यानी कि रूट डायरेक्टरी में, बेसिकली इसको जब ये फोल्डर ओपन होता है इसको रूट बोलते हैं, तो इस रूट डायरेक्टरी में आप अपनी पोस्ट की PSD और PNG सेव करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत काम कर चुका हूँ, तो ये देखें, ये फाइवर पे मेरा इतने क्लाइंट्स मौजूद हैं, हर क्लाइंट का नाम और हर क्लाइंट का सीरियल नंबर, और उसके आगे वो कंट्री जिस कंट्री से वो आया है, ठीक है। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बता रहा था कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चला करें। अब देखें, जैसे यहाँ पर मेरे पास इतने सारे मैंने लोगों का काम किया है, तो हर क्लाइंट का एक फोल्डर है। हर क्लाइंट का फोल्डर में उसका ऑर्डर, कि कौन सा ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है, जो भी चीज़ है, तो इसके अंदर वही एसेट्स का फोल्डर बना हुआ मिल गया, और ये तमाम चीज़ें आपको। और बेसिकली ये मैंने हब्रियू के अंदर, जो लैंग्वेज है वो हब्रियू लैंग्वेज है, उसके अंदर डिज़ाइन किया था। और बाय द वे मैं कर लेता हूँ, मैं स्वेडिश में भी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ, और मैं मलामा करके पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है उसका, तो मुझे मुंह बोलना भी नहीं आता, लेकिन मैं उसमें भी कर लेता हूँ। इसके अलावा फ्रेंच में भी कर चुका हूँ, स्पेनिश में भी कर चुका हूँ, अरबिक में भी कर चुका हूँ। और इंग्लिश उर्दू तो अपनी हाथ की चीज़ें हैं, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो खैर वापस टॉपिक पे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलें। यहाँ पर मैंने एसेट्स का फोल्डर बना लिया, पोस्ट का फोल्डर बना लिया। इस तरह आप भटकेंगे नहीं, आपके दिमाग ऑर्गेनाइज रह के चलेगा, आइडियाज अच्छे देगा। रेफरेंस को मैं हाइड कर रहा हूँ अपनी PSD के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पर इस चीज को मैं सिर्फ तब ऑन करूंगा जब मुझे देखना होगा कि क्लाइंट क्या चाह रहा था, या तो इसको अलग से ओपन कर लें जो आपको आसान लगे। अगर आप यहाँ PSD में नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे ओपन कर लें, ठीक है। अब हमें लेकर आना है कंटेंट। सबसे पहले ब्लैंक आर्टवर्क पे तमाम जितना भी कंटेंट है एक एक करके लाना शुरू करना है, ठीक है। अब मैं वापस वर्ड की फाइल पे जाता हूँ। रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस कर ली। दूसरी चीज थी फोल्डर की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि इसको तरतीब दें बेसिकली चीजों को। तीसरी चीज है, ठीक हो गया,
मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लैपटॉप फिर से डायरेक्ट बंद हो और ये वाली फाइल गुम हो जाए। तो सेव करना आदत है। वापस से नोटपैड की फाइल पर आता हूँ, टाइटल को कॉपी किया, टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। किस फॉन्ट में आया, किस स्टाइल में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एडमिशंस ओपन। अब ये देखें, ये अलग अलग टेक्स्ट लेयर बना रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। जो बातें एक है, ये देखें, मतलब ऐसा नहीं कर रहा मैं कंट्रीब्यूशन की अलग लेयर बनाऊं, सब्सिडाइज की अलग बनाऊं, हाईली की अलग बनाऊं, बल्कि ये तमाम पूरा एक वर्ड है, तो मैं इसकी अलग लेयर बना रहा हूँ। अच्छा, अब ये पॉइंट्स हैं, बेसिकली चारों पॉइंट्स हैं, तो मैं इन चारों पॉइंट्स की एक लेयर बना सकता हूँ, क्योंकि ये चारों पॉइंट्स एक तरह से ही लिखे जाएंगे। तो इन चारों पॉइंट्स की मैंने एक लेयर बनाई है। मजे की बात, जरूरी नहीं है कि जितना कंटेंट आपको क्लाइंट ने दिया आप सारा का सारा इस्तेमाल करें। आप क्लाइंट से बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर बड़ी मजे की मीम्स भी मौजूद हैं, और इसको बोलते हैं पार्ले। बातचीत बेसिकली समुद्री जो लुटेरे होते हैं उनके दरमियान ये रूल होता है कि जब उनमें झगड़ा होता है तो उनका एक कानून होता है बातचीत। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से मुझे ये पता चला। बदल बदले अब बंगल पे दाल बात होगा भी अब दाल भात बातचीत बातचीत वही तो बातचीत वही वही बोला क्यों कहानी है? पता नहीं किस बेवकूफ ने ये कानून बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपना आखिरी टेक्स्ट भी लेकर आ गया। अब बेसिकली क्लाइंट से आपने बातचीत क्या करनी है, जो मुझे यहाँ पर चीज फील हुई, विजिट अस wmomiti.com। यार ऑब्वियस सी चीज है, वेबसाइट का लिंक आपने दिया हुआ है, लिंक पे क्या विजिट ही किया जाता है, जबरदस्ती क्यों बोल रहे हैं विजिट अस? लेकिन खुद से नहीं करना, क्लाइंट से डिस्कस करना है। क्लाइंट के पास अप्रोच करें कि सर मुझे ये वाला एक जो वर्ड है ये एक्स्ट्रा लग रहा है, आप कहें तो ये मैं रिमूव कर सकता हूँ। हो सकता है क्लाइंट आपको बोले ओके जैसा मर्जी आपकी, हो सकता है वो बोले नहीं लिखना ही है, उसका भी डील करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मुझे ये एक्स्ट्रा लग रहा था, मैंने ये हटा दिया, बाकी इसको लगाने का तरीका भी बताऊंगा मैं। उसका तरीका बेसिकली ये होता है कि आप इसको वापस लगाएं, जो भी XYZ आपने डिजाइन बनाया, अब उस डिजाइन में ये दोनों चीजें शामिल रखें, विजिटर्स और WMOMIT, और उसको सेंड कर दें। वही डिजाइन सेम एज इट इज, सिर्फ इस लेयर को डिलीट करें, दोबारा से PNG बनाएं, उसको सेंड कर दें क्लाइंट को। तो वो खुद ही अंदाजा कर लेगा कि हाँ डिजाइन में शामिल होकर ये चीज एक्स्ट्रा लग रही है या नहीं। ठीक है, इस वक्त मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी, मैंने रिमूव कर दी। पुट ऑल द कंटेंट, यहां पर हमारे पास ये चीज हो गई। अगली गलती, चेक ग्रामर मिस्टेक्स। चेक करें ग्रामर की मिस्टेक्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेटर की केसिंग। लेटर केसिंग यानी कि वो टेक्स्ट कैपिटलाइज है, यानी अभी देखें मैंने तमाम टेक्स्ट कैपिटलाइज यूज किए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं ये ऐसा कोर्स ड्यूरेशन, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमेशा याद रखें जो टेक्स्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो केस है वो या तो कैपिटलाइज रखें, या तो अपर केस रखें, या तो लोअर केस रखें, एक रखें, ताकि लगे एक ही बंदे ने डिजाइन की है। ऐसा ना हो कि हेडर लगे भाई ने डिजाइन किया है और फुटर बहन ने डिजाइन किया है। बहुत सारे डिजाइन देखता हूं मैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। और रिमाइंड के लिए मैं अगेन शेयर कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये देखें, प्रोफेशनल छोटा है, शेफ कैपिटलाइज है, और ये अपर केस है। तो खैर, वापस से टॉपिक पे आते हैं। इसको मैं अगेन ओपन करता हूँ, और ये जो स्टेप्स है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम भी भूल जाते हैं। ये जब लिखे हुए होंगे ना तो आपको पता है मुझे इसी हिसाब से चलना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर फोल्डर बनाना है, फिर PhD में कंटेंट डालना है, फिर ग्रामर की मिस्टेक चेक करनी है। ये जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, ग्रामर की मिस्टेक्स चेक करने के लिए किसी टूल का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं कर रहा हूं। अब देखिए ग्रामर की स्पेलिंग गलत है या क्या है, जो भी है इसने मुझे बता दिया। तो ये देखें, इसने बता दिया कि भाई ग्रामर में ए आता है, आपने ई लिख दिया, तो मुझे पता चल गया। हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड से लेके जाते हैं डायरेक्ट फोटोशॉप में, पता ही नहीं चलता। या तो आप इसको वर्ड में कॉपी कर लें, या तो ग्रामरली का एक्सटेंशन आता है उसको अपनी विंडोज में इंस्टॉल कर लें। मैं आपको क्रोम पे जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्रोम की विंडो अपनी ओपन करें और यहाँ पर लिखें ग्रामरली फॉर विंडोज,
या मैक, जो भी आप चला रहे हैं, मुझे नहीं पता ये मैक के लिए मौजूद है या नहीं है, वैसे होगी। अब ये देखें, ये डाउनलोड करें इसको, ये बिल्कुल फ्री है। इससे ये होता है आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत कम हो जाती है। और इस चीज को भी मिनिमाइज करने के लिए मैं पर्सनली क्या करता हूँ, ये तमाम चीजें कॉपी करता हूँ, क्रोम की विंडो पे आता हूँ और गूगल ट्रांसलेट खोलता हूँ। अब गूगल ट्रांसलेट ट्रांसलेट करने के लिए नहीं खोलता, बल्कि यहाँ पर भी क्रोम के अंदर मैंने ग्रामरली का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है। और ये देखें, जैसे ही पेस्ट करूंगा ये ग्रामरली एक्टिव हो गया। नोटपैड से ज्यादा यहाँ एक्टिव होता है। अब ये बोल रहा है भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ट इस तरह लिखा जाता है। क्लाइंट को सजेस्ट कर दें, बोले चेंज कर दें, वरना सेम जाने दें। ठीक है, मैंने चेंज कर लिया, यहाँ से वापस कॉपी किया या यहाँ से वापस कट किया और नोटपैड में आके, और जो भी चेंज थी उस चेंज को मैंने अपनी फोटोशॉप की फाइल में आके अपडेट कर दिया। या ये काम आप पहले कर सकते हैं ग्रामर वाला और फिर फोटोशॉप में कर लें। ठीक है, लेकिन मेरी तो क्योंकि आदत है तो मैं कुछ भी कैसे भी कर लेता हूँ। अगर आप लोग अपनी आसानी करना चाहते हैं तो आप इसको 0.3 कर लें और नीचे वाले को 0.4 कर लें। इससे ये होगा कि पीएचडी में आपके पास फाइनल कंटेंट आ जाएगा, डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। अब आगे चलते हैं। कंटेंट मेरे पास आ गया। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी और सेकेंडरी कंटेंट। अब ये क्या भला है प्राइमरी और सेकेंडरी कंटेंट? पोस्ट से समझाता हूँ। प्राइमरी कंटेंट वो होता है जो यूजर की अटेंशन ले रहा होता है। जैसे यहाँ पर है शेफ या प्रोफेशनल शेफ, तो इसको देख के जो शेफ चीज में इंटरेस्टेड है वो जरूर रुकेगा कि हाँ यार शेफ की कुछ बात हो रही है, जरा देखूं क्या बात हो रही है। तो ये हमारा होता है हुक या प्राइमरी कंटेंट। हुक का मतलब जो मछली पकड़ने के लिए हम हुक इस्तेमाल करते हैं वो, कि यूजर जो मुस्तकिल स्क्रॉल करता ही जा रहा था फेसबुक में पागलों की तरह, वो किसी ना किसी चीज को दे देख के कहीं ना कहीं रुकेगा। तो वो था ये शेफ का वर्ड, जिसको देखकर वो रुकेगा क्योंकि शेफ उसका इंटरेस्ट है। क्लाइंट को हुक करना। अब यहाँ पर इस पोस्ट में आपने हुक बनाना है। ठीक है, तो अब मेरा हुक या मेरा जो प्राइमरी कंटेंट है वो क्या है, ये वाली हेडिंग। अब हेडिंग यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर ली कि बड़ी होगी या प्राइमरी कंटेंट बनेगी, XYZ जो भी है। तो आपने क्या किया, बस यही काली पीली पोस्ट पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। लेवल 2 इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपने इतना ही रहने दिया। नीचे वाली लाइन इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ये आपने उतनी ही रहने दी। एडमिशन ओपन, ये एक थोड़ा सा है कि हाँ भाई अभी भी मौका है, आ जाओ, तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। उसके बाद ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसकी मुझे जरूरत नहीं थी, मतलब जरूरत नहीं थी ना सेंस हाईलाइट करने की जरूरत नहीं थी, तो इसको मैं मजीद बोल्ड भी नहीं रखता क्योंकि ये तो बहुत छोटी डिटेल्स है। तो मैं इसको रेगुलर करके थोड़ा और छोटा कर देता हूँ कि ये बंदा तब पढ़ेगा जब वो इन दो से पार हो जाएगा। उसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन 4 मंथ्स, इस चीज को आप बड़ा कर सकते हैं चाहे तो 4 मंथ्स को, और ना चाहे तो ना करें, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि 4 मंथ्स हाईलाइट होने वाली चीज है। और उसके बाद फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इतना ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। वजह इसकी ये है कि आपने 2 करेक्टर मेल एंड फीमेल यूज कर लिए। वैसे पता नहीं टिकटॉकर कब आएंगे यहाँ पर। वेबसाइट सबसे नीचे, और ये आ गया आपका रजिस्टर्ड बाय, और यहाँ पर नीचे 2 लोगोस। अब आपको पता चल गया पीएचडी को मैंने रीसेव किया, जितनी भी चेंजेस करी रीसेव किया। अब देखें, अब आपको खुद ब खुद आपके दिमाग को भी आइडिया होना शुरू हो गया होगा, या हो सकता है आपके दिमाग में भी आइडियाज आने शुरू हो गए हों कि हाँ मुझे किस तरह बनाना चाहिए। अब देखें कंटेंट बड़ा तमीज का लग रहा है और आप आसानी से इसको किसी भी पोस्ट पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी डिजाइन पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये वाला स्टेप भी मुकम्मल कर लिया, आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंटेंट। आगे के जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई फॉन्ट्स के जो आप इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं आइडेंटिफाई फॉन्ट, और कलर्स को आइडेंटिफाई करें जो भी आप इस्तेमाल करने वाले हैं। जी, तो ये शेफ की पोस्ट है। अब मेरा सवाल आपसे है किस तरह का फॉन्ट इस्तेमाल करूं? प्रोफेशनल शेफ की बात हो रही है, फॉन्ट की कैटेगरी मुझे बताएं। और अगर नहीं पता तो आप लोगों को ये पढ़ना चाहिए कि कितनी तरह के फॉन्ट्स होते हैं, कौन कौन से फॉन्ट्स होते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ टूल चलाने का नाम नहीं है। फॉन्ट के टाइप आप लोग मुझे बताएंगे कि किस तरह का फॉन्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फूड से रिलेटेड फॉन्ट यूज करें, लेकिन मुझे क्या पता फूड से रिलेटेड कैसा होता है। लाइक कोई भी फॉन्ट ऐसा नहीं होगा जिसको मैं फोटोशॉप पे लिखूं फूड के रिलेटेड तो वो मुझे पता चल जाए। गूगल से पूछेंगे। एग्जैक्टली हमें नहीं पता, हम छोटे छोटे शरीफ से मासूम से बच्चे हैं जिनको अभी पबजी खेलना नहीं आता, मेरा मतलब डिजाइनिंग नहीं आती, तो हम गूगल से पूछेंगे कि भाई फूड टाइप के
फॉन्ट्स। कोई भी वेबसाइट आपको 2-3 मिली है, यहाँ से यूज नहीं करना, आइडिया लेना है खाली। ये देखें, हॉट पिज्जा, ये वो। अब आपको बेसिकली पता चल गया कि हाँ किस तरह के फॉन्ट्स होते हैं। मजीद और डिटेल में जाना है, ब्रांड्स को सर्च करें, फूड के ब्रांड्स मुझे बताएं, फूड पांडा। फेसबुक पे भी इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने फेसबुक अपनी ओपन करी और मैं यहाँ पर लिखूंगा फूड पांडा। अब देखें इन्होंने कैसे फॉन्ट्स इस्तेमाल किए हैं, क्यों? क्योंकि ये भी तो फूड का ही ब्रांड है। ये आ गया मैं इनकी फोटोज पे। अब मैंने देखा कि भाई ये क्या फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधा सीधा, लेकिन इतना भी सीधा नहीं है, थोड़ा सा उसमें स्टाइलिंग विस्टाइलिंग है। बेसिकली ये पॉपिंस फॉन्ट है, ठीक है। फॉन्ट का नाम है पॉपिंस। ये कहीं कहीं इन्होंने थोड़ा सा डाला है फैंसी टच, लेकिन जो इनका प्राइमरी फॉन्ट है वो क्या है, सीधा फॉन्ट। ठीक है, इसका पता चल गया। KFC, आ जाओ भाई। KFC क्या यूज कर रहे हो आप लोग? अब KFC का तो खैर अलग ही है, ये तो सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया टाइप का कंटेंट कम डालते हैं और अपनी तशहीर ज्यादा करते हैं। पिज्जा हट पे आ गए हम। तो ये देखें, इन्होंने भी ज्यादातर सीधा फॉन्ट इस्तेमाल किया है। वजह क्यों सीधा फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, किसी को कोई आइडिया जरा सा भी कि क्यों ये लोग इतना ज्यादा सीधे सीधे जा रहे हैं? मतलब भाई जाओ थोड़े से टेढ़े वेढ़े जाओ, करवी फॉन्ट्स इस्तेमाल करो, डॉक्टर की राइटिंग वाले फॉन्ट्स इस्तेमाल करो जो समझ ही ना आए। सेंस, रीडेबल, अट्रैक्टिव लग रहे, प्रोफेशनल लेवल पर यूज होते हैं, सर ताकि आसानी से समझ आ सके। एग्जैक्टली सबके ही जवाब सही है। सिंपल इज अट्रैक्टिव, एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखें अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो सीधा फॉन्ट होगा, छोटे साइज पे नजर आएगा। अभी देखें, ये साइज मैंने एक्सपेंड नहीं किया, मैंने ऐसे मुंह पे लाके नहीं देखा, छोटे से मैं देख रहा हूँ, नजर आ रहा है। काइद डे लिखा हुआ है, छोटे में से देख रहा हूँ, नजर आ रहा है। इट्स ऑफिशियली बैगन, ठीक है, जो भी है, बैगन, मैंगन। सीधे फॉन्ट का इस्तेमाल छोटे साइज में नजर आएगा, पहला फायदा। दूसरा, ये वाली जो फूड वाली चीजें हैं, यानी कि अभी मैं पिज्जा हट बन जाता हूँ, पिज्जा हट के लिए पिज्जा कौन ऑर्डर करेगा? जो किराए के मकान में रहता है वो, या जो एलीट क्लास है जिसके पास 4 गाड़ियां हैं वो? यकीनन 4 गाड़ियां वाला पिज्जा मंगाएगा अपने लिए। किराए के मकान वाला बहुत कम, वो फैमिली बाहर ले जाके खाता है, घर पे ऑर्डर नहीं करता। ठीक हो गया। तो अब एलीट क्लास को टारगेट करना है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस आपकी है कॉरपोरेट, एजुकेशनल, पढ़ी लिखी, बिजनेसमैन, बिजी लोग, मुंह ना लगाने वाले लोग। वैसे कोई इलीट वाला बंदा है तो भाई बड़ी माजरत, मजाक कर रहा हूं मैं। अच्छा खैर, अब आपको बेसिकली पता चल गया कि जो एलीट क्लास होती है वो बिजी शेड्यूल वाली होती है। उनके पास वक्त नहीं होता कि वो डॉक्टर की हैंड राइटिंग को जाके ट्रांसलेट करवाएं कि ये लिखा हुआ क्या है। वो बोलते हैं हम बस यूं स्क्रॉल करते जाएं और पढ़ते जाएं, रुके भी ना। तो उस चीज को नजर में रखते हुए, एलीट क्लास की डिमांड को नजर में रखते हुए, इस तरह के कॉरपोरेट फॉन्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन फॉन्ट्स की जो टाइप है वो कॉरपोरेट फॉन्ट्स या प्रोफेशनल फॉन्ट्स के हैं। अब मुझे पता चल गया फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल करना है। और ये कहाँ से पता चला? दूसरे ब्रांड्स को देख के। अगर मैं पानी की पोस्ट बना रहा होता तो मैं सर्च करता एक्वाफीना, मैं सर्च करता नेस्ले। अगर मैं किसी ऑयल की, कुकिंग ऑयल की बना रहा होता तो मैं सर्च करता सूफी, मैं सर्च करता हबीब, मैं सर्च करता तलो। इसी तरह अगर मैं किसी क्रिएटिव एजेंसी की पोस्ट बना रहा होता तो मैं सर्च करता आई शेप, ठीक है, क्रिएटिव एजेंसी है, जो भी आपको नाम पता है, क्रिएटिव केओस, इसकी तरह हैशेटिव, जो भी आपको पता है, और एपटेक, ठीक है। जिस भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं या जिस भी बिजनेस के लिए आप बना रहे हैं, रियल इस्टेट, तो आप रियल इस्टेट के बिग ब्रांड सर्च कर लें, यानी कि AB मार्केटिंग करके पता नहीं क्या है, जो भी है रियल इस्टेट के मुझे इतने ज्यादा पता नहीं है, लेकिन बहरिया टाउन का पता है मुझे। बहरिया टाउन को देख लें जाके, लेक सिटी को देख लें, इसी तरह इस्लामाबाद में जो भी सिटीज हैं उनको देख लें, Zameen.com को देख लें। एग्जैक्टली तो अब आप देखें, जो भी बिजनेस है XYZ, हर किसी की एग्जांपल आपके पास मौजूद है, यानी कि हर किसी का एक बिल्ड हुआ हुआ ऑलरेडी ब्रांड मौजूद है। आपने जाना है उस ब्रांड को। कोई रेस्टोरेंट है, सेकंड वाइफ, किसी रेस्टोरेंट की बना रहे हैं, सेकंड वाइफ को सर्च करें। दूसरी चीज को सर्च करें, ये लें, सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट आ गया। अब देखें ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा, खुद ही आइडियाज दिमाग में आने लगेंगे। दिमाग बोलेगा रुक रुक रुक, तू अब यहीं रुक जा, अब मेरे पे छोड़ दे, अब मैं संभाल लूंगा। अब मुझे पता चल गया मुझे इस्तेमाल करने कॉर्पोरेट फॉन्ट्स। अब मैं इसको जरा इस फाइल में आके लिखता हूँ, आइडेंटिफाई फॉन्ट्स के अंदर मुझे आइडेंटिफाई हो गया, आई एम यूजिंग कॉर्पोरेट फॉन्ट्स, ठीक है। कॉर्पोरेट फॉन्ट्स कैसे होते हैं मैं तो
बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर हो, मुझे पता ही नहीं है कॉर्पोरेट फॉन्ट्स किसे बोलते हैं या प्रोफेशनल फॉन्ट्स किसे बोलते हैं, तो मैं गूगल बाबा से पूछूंगा कि भाई कॉर्पोरेट फॉन्ट्स की 2-4 एग्जांपल दिखा दोगे मुझे? या आपको कॉर्पोरेट का वर्ड भी जहन में नहीं आया, इतना तो पता है सीधे फॉन्ट थे, स्ट्रेट फॉन्ट्स, स्ट्रेट फॉन्ट्स की एग्जांपल दिखा दो भाई मुझे 2-4। ठीक है, अब स्ट्रेट फॉन्ट्स में देखें आप, ये आ गया नाम, ये आ गया नाम, ये आ गया नाम। ठीक है, अब एलीट क्लास की टारगेट बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है एलीट क्लास जो है वो प्रोफेशनल होती है, तो उस लिहाज से प्रोफेशनल फॉन्ट्स, जब प्रोफेशनल सर्च करेंगे तो खुद ही दिमाग में आ जाएगा कॉरपोरेट इस तरह के। नहीं आ रहा, आप बोलें प्रोफेशनल का सिनोनिम बता दो। अब ये इसने बता दिया, वाइट कॉलर, एग्जीक्यूटिव, ये वो। अब एग्जीक्यूटिव मुझे समझ आया कि हाँ यार ये कुछ है वर्ड। मैं वापस आऊंगा, प्रोफेशनल के बजाय एग्जीक्यूटिव फॉन्ट्स लिखूंगा, देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। ठीक हो गया। बेसिकली समझ में आ रहा है, गूगल सर्चिंग असल डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग असल डिजाइनिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिमाग को पता नहीं होता ना, दिमाग को आपने इंस्पिरेशन देनी होती है। अब ये देखें कॉर्पोरेट फॉन्ट्स के अंदर ये मुझे बता रहा है ये यूनिसेंस अच्छा फॉन्ट है, स्टील फिश, पेंटोन, बहुत सारे अच्छे फॉन्ट्स हैं, मुझे पता चल गया। दूसरी चीज क्या आइडेंटिफाई करनी है? कलर्स। कलर्स कहाँ से निकलते हैं? हमेशा ब्रांड के लोगो से। ठीक है, अगर आपको नहीं आइडिया तो हमेशा जो ब्रांड का लोगो होता है उसकी ही जो कलर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आपने हसनैन शफीक की पोस्ट को कभी ग्रीन और ब्लैक या वाइट से ऊपर नीचे होता हुआ नहीं देखा होगा, अनटिल अनलेस कोई स्पेशल इवेंट हो। स्पेशल इवेंट्स इन अ सेंस, वुमेन्स डे आ रहा है, मैं पिंक यूज कर सकता हूँ, वुमेन्स के लिए खास है। ठीक है, 14 अगस्त आ रही है, मैं ग्रीन यूज कर सकता हूँ, आज़ादी के लिए खास है, पाकिस्तान के लिए खास है। ठीक हो गया, इस तरह से हम अपनी पूरी की पूरी थीम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वाइट लोगों के साथ। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। अब ये देखें, सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट की जो थीम थी वो येलो और ब्लैक थी, लेकिन जब बात आई 14 अगस्त की, आज़ादी की, तो इन्होंने पूरी थीम ग्रीन की। बेसिकली मैंने पूरी थीम ग्रीन की। ठीक है, और लोगों को कर दिया ग्रीन वाइट। अगर आपका लोगो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है तो सिंपल वाइट। अपने ब्रांड से दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। अब देखिए मेरी जो पोस्ट की थीम है वो टोटल यही चलेगी, वाइट बैकग्राउंड, ग्रीन और ब्लैक का कंट्रास्ट। ठीक है, अब ये देखें, ये रीक बाल्डे, वाइट बैकग्राउंड, ग्रीन ब्लैक का कंट्रास्ट। अब लेकिन मैं भी इस चीज के अगेंस्ट गया यहाँ पर, हे ग्रीन, कंप्लीट वाइट लोगो, वर्ल्ड टीचर्स डे। बेसिकली ये कोई आज़ादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये ग्रीन मैंने क्यों की थी, उसका इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि ग्रीन कलर के मतलब, ग्रीन कलर का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी, यानी कि सूथिंग या फ्रेशनेस, यानी कि बेसिकली काइंड ऑफ फ्रेश कलर है ये, आपको सुकून का एहसास दिलाता है। ठीक है, पीस का, अमन का एहसास दिलाता है। तो जो टीचर्स का रोल होता है वो भी इसी तरह का ही होता है कि उनके साथ रहने से या उनके मौजूद रहने से हमें बड़ा सिक्योर फील होता है कि हाँ यार अगर कहीं फंस भी गए, टीचर है ना, पूछ लेंगे, टेंशन ही नहीं है। ये इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको कंप्लीट ग्रीन किया था। तो अब हमारी कलर वाली चीज भी क्लियर हो गई। अब मुझे फॉन्ट्स का पता चल गया, कलर्स का पता चल गया, अब मैं बात करता हूँ डिजाइन की। डिजाइन, अब मुझे फॉन्ट्स अपने लिए जो भी डाउनलोड करना चाहें करें, मुझे पता है मुझे कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे जहन में एक फॉन्ट आ चुका है, फॉन्ट का नाम है लेमन मिल्क बोल्ड। अब ये देखें, ये लेमन मिल्क फॉन्ट सीधा भी है और थोड़ा सा टेढ़ा भी है, यानी कि ये वाला फॉन्ट देखें और ये वाला फॉन्ट देखें। अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, एक एडमिशन ओपन ये लिखा हुआ है, और ये मैं लेमन मिल्क की बात करता हूँ, एक एडमिशन ओपन ये लिखा हुआ है। अब हैं दोनों फॉन्ट सीधे, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है लेटर्स की शेप का, मुझे नीचे वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी यकीनन। तो अब मैंने अपने लिए फॉन्ट्स मुंतखब कर लिया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ब्रांड से कब हटना है, स्पेशल इवेंट्स ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। उसके बाद आपने ये देखना है एडमिशन ओपन वगैरह जो भी है, हाँ, फॉन्ट पेयरिंग। फॉन्ट पेयरिंग, अब ये भी अलग से एक कॉन्सेप्ट है, मुख्तसर बताता हूँ। बहुत सारे फॉन्ट्स इस्तेमाल नहीं करने, मैक्सिमम 2 या बहुत से बहुत 3 फॉन्ट्स इस्तेमाल करें।
अब आप देख लें, लेमन मिल्क फॉन्ट में प्राइमरी फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, सेकेंडरी फॉन्ट कौन सा यूज करूँ ये भी मुझे नहीं पता, मैं तो बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर हूँ। आप लिखें फॉन्ट पेयरिंग विद लेमन मिल्क, ये आपको बताएगा। वरना एक फॉन्ट पेयरिंग की वेबसाइट होती है बेसिकली, फॉन्ट पेयरिंग वेबसाइट एक होती थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये रहा fontpair.co। ये ऑलरेडी आपको खुद से बता देगी कि पेयरिंग्स के अंदर आए, यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ, ये देखें, ये एक फॉन्ट है, ये दूसरा फॉन्ट है, ये पहला फॉन्ट है, ये दूसरा फॉन्ट है। यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। जैसे मैं ऑसवर्ल्ड को हेडिंग फॉन्ट इस्तेमाल कर सकता था और सोर्स सेंस प्रो को पैराग्राफ फॉन्ट। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। ये मैं चैट में भी लिंक सेंड कर रहा हूँ, और इसको इस डॉक्यूमेंट में भी, जो आपको इंशाल्लाह मैं क्लास के आखिर में दूंगा, इसमें भी शामिल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। मुझे अपनी फॉन्ट पेयरिंग का आइडिया है कि मुझे कौन सा इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हेडिंग वाले फॉन्ट्स को चेंज करता हूँ। ये रही एक हेडिंग, ये रही दूसरी हेडिंग, लेमन मिल्क बोल्ड। ठीक है, बहुत लंबा हो गया, थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ। ओके, अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये भी काइंड ऑफ हेडिंग ही है, तो मैं इसको भी लेमन मिल्क बोल्ड फिलहाल के लिए कर रहा हूँ, बुरी लगेगी चेंज कर दूंगा। लेवल 2, लेवल 2 नहीं है हेडिंग, तो इसको मैं अपनी पेयरिंग फॉन्ट मेरा है लाटो। ठीक है, लाटो मीडियम को मैंने इस्तेमाल कर लिया इसके लिए। ये भी कंटेंट है, तो इसमें भी मैं करूँगा लाटो, लाटो रेगुलर। ठीक है, और ये कोर्स ड्यूरेशन, इसको भी मैं कर दूंगा लेमन मिल्क, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ हेडिंग ही है। फॉन्ट वेट को अभी भूल जाएं, फॉन्ट वेट को भी डिस्कस करेंगे हम। लेमन मिल्क बोल्ड फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, ये इतना हाईलाइट नहीं करूंगा, तो ये हो जाएगा लाटो का बोल्ड। अच्छा, और कुछ भी है, पीएचडी को अगेन रीसेव किया। अब देखें कुछ कुछ पोस्ट, हालांकि अभी पोस्ट में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन तमीज की लगने लगी है। बेसिकली मुझे पता चल गया करना क्या है, दिमाग भी मेरा क्लियर है कि हाँ भाई क्या करने जा रहा हूँ, उसको भी पता है। ऐसा नहीं है कि ब्लैंक हूँ स्क्रीन के सामने बैठ के कि यार क्या करूँ, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, और ये सिर्फ उसी वजह से पॉसिबल हुआ है कि मुझे स्टेप्स पता है करना क्या है, और ये स्टेप्स बेसिकली आइडेंटिफाई किए गए हैं क्योंकि मैं 2018 से चीज़ कर रहा हूँ। खैर आगे चलते हैं। अब मुझे सारी पेयरिंग्स वगैरह सब कुछ चीज़ें मालूम हो गई। अब मैं अपनी असल डिज़ाइनिंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले प्रोफेशनल शेफ की बारी है। बाकी तमाम चीज़ों को मैं क्या करूँगा, अब हाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे कचरा नहीं चाहिए। तमाम कंटेंट तो मैं लेकर आ चुका हूँ ना। बेसिकली ये मैं थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बना रहा हूँ, सांस लेने की स्पेस, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया, अब मजाक अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ठीक हो गया, अब मैंने तमाम ये जितनी भी लेयर्स थी, इन तमाम को हाइड कर दिया। सिर्फ मुझे ओपन रखनी है ये हेडिंग वाली। तो हेडिंग वाली जो है ये रही, प्रोफेशनल शेफ एंड कुकिंग। मैंने इसके अलावा तमाम को ऑफ कर दिया, बस बैकग्राउंड को तो ऑन रखूंगा। और ये मैंने किया है ऑल्ट क्लिक से। एक एक को करेंगे तो वो अलग चीज़ है। ऑल्ट के साथ, ऑल्ट का बटन दबा के अगर एक को क्लिक करेंगे तो वो विजिबल रह जाएगी, बाकी तमाम अनविजिबल या हाइड हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब प्रोफेशनल शेफ कुकिंग एंड बेकिंग, ये मेरी हेडिंग है। अब हेडिंग को सेट करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इतना सारा कंटेंट था यार, कैसे एडजस्ट करूं। उसके लिए आपको पकड़ना पड़ेगा पेपर और पेन, या पेंसिल और पेपर। मैं फिलहाल पेंटिंग से काम चलाता हूँ। अब आपने स्केचेस बनाने, बेसिकली इतना ज़्यादा फॉन्ट है। ये मेरे पास पोस्ट का डब्बा है, तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, वैसे इतनी ख़राब भी नहीं है, ये भी तो मौजूद था। अब मुझे पता है कि इस साइड पे आएगा मेरा लोगो, यानी कि टॉप लेफ्ट साइड पे। और अब ये मैं डिज़ाइन आइडियाज़ क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने सोचा इस साइड पे मैंने लगा दी वेबसाइट। ये दो चीज़ें तो हो गई। अब पोस्ट की अलाइनमेंट, मैंने कहा चलो इस वाली की अगर मैं बात करूं, इस जैसी अगर मैं बनाऊं, तो मैंने बोला ठीक है, ये आ गई प्रोफेशनल शेफ की हेडिंग, ये आ गई कॉम्पिटेंसी का टेक्स्ट। ठीक है, प्रोफेशनल शेफ हो गया, कॉम्पिटेंसी हो गया, ये हो गया लेवल 2 जो कि ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। ये आ गया एडमिशन ओपन। अब ये आपने लिखना है, मैं तो डब्बे बना रहा हूँ, आपने पेन से लिखना है। ये आ गए वो 4 पॉइंट्स। ये आ गया कोर्स ड्यूरेशन और 4 मंथ। और वेबसाइट क्योंकि मैं यहाँ लिखा हूँ,
तो यहाँ आ गए छोटे वाले दो लोगोस एफिलिएटेड वाले, या तो यहाँ पर वेबसाइट कर लें, यहाँ पर एफिलिएटेड, और यहाँ पर आ गए आपके दो शेफ, ये आ गए आपके दो शेफ। अब ये आपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट करने के लिए अपने दिमाग में एक स्केच बना लिया, ये पहला स्केच है। साथ में दूसरा स्केच भी बना है कि यार ये यहाँ पर लोगो आ गया, और यहाँ पर इस जगह पर एफिलिएशन आ गई, यानी कि एफिलिएशन के जो दो लोगोस थे नेफ्टेक वाले और एसबीटी वाले, वो यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर मैंने बड़ी सी हेडिंग डाली ताकि लोग अट्रैक्ट हों, यहाँ पर उसके नीचे वाली छोटी हेडिंग डाली, और उसके बाद कोर्स की जो डिटेल्स हैं, एडमिशन ओपन की बात है, ये एडमिशन ओपन डाला। ये कोर्स की डिटेल मैं यहाँ लिख दूंगा ऐसे, लाइक ऐसे लिख देता हूँ, 4 पॉइंट्स हैं, ऐसे 4 लिख दें एक लाइन में, सही है। उसके बाद देखते हैं क्या है, फॉर मेल एंड फीमेल और करेक्टर्स हैं, तो मैंने कहा नीचे मैं करेक्टर्स बना दूंगा दो, एक और ये दो, और इन्हीं के ऊपर लिख दूंगा फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट। वेबसाइट को मैं इसी के साथ कहीं ना कहीं सेंटर में एडजस्ट कर दूंगा, इन दोनों करेक्टर्स के बीच में, ऊपर नीचे जहाँ जगह बनती है। अब आपको इससे पता चल गया कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, दिमाग खाली नहीं है कि यार करूँ क्या, कहीं ना कहीं से एक स्टार्ट मिल गया, और वो जो कहीं ना कहीं वाला स्टार्ट है ये आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा। अब ये मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया, मैं काम कर रहा हूँ सेकंड कॉन्सेप्ट, मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है सेंटर वाला, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। हम बात कर रहे थे अलाइनमेंट वगैरह की और किस तरह से, तो मुझे समझ आया था ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा, कि यार सेंटर वाला रखते हैं। वजह, रेफरेंस में ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन हुई हुई थी, तो अगर मैं इस तरह का बना के दे भी देता, कितना भी अच्छा बना लेता, क्लाइंट को एक होती है कि यार ये तो उस जैसा नहीं लग रहा आपको। इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि मैं इस जैसे पे जाऊं ही ना, सिर्फ ये खाके के तौर पे मैंने बना लिया था, लेकिन फॉलो मैं इसको करूंगा सेंटर वाले को। अब सेंटर वाले पे बात आ जाता है, हेडिंग है। अब हेडिंग इतनी बड़ी एक लाइन में सूट नहीं कर रही, अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने इसको प्रोफेशनल शेफ तक रख दिया। अब ये लफ्ज कहाँ से तोड़ने कहाँ से नहीं तोड़ने, इसके लिए इंग्लिश का थोड़ा बहुत अच्छा होना जरूरी है। अब ये मैंने इस तरह कर लिया कि प्रोफेशनल शेफ कुकिंग एंड बेकिंग, अब ये दरमियान में कर ली। मैं इन दोनों को पकड़ के इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, ये ओके हो गया मेरे पास। अब हेडिंग बन गई, अब हेडिंग से आगे जितनी भी चीजें हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। वापस मैं आता हूँ अपनी इस पोस्ट पे, मैंने देख लिया तमाम चीजें सेंटर अलाइन है। अब मैं आता हूँ इस पोस्ट पे, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कंटेंट कितना है अभी बाकी, क्योंकि यहाँ तो मैंने हाइड कर दिया ना, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कितना कंटेंट बाकी है। प्रोफेशनल शेफ कुकिंग एंड बेकिंग। अब मुझे चाहिए सबसे पहले लोगो, डेस्कटॉप पर मेरा मौजूद था लोगो, और लोगो के अंदर सेशन 1 एसेट्स के अंदर ये रहा लोगो, ये मैं ओपन कर लिया मैंने फोटोशॉप पे, छोटा किया। अच्छा देखें, वेबसाइट में अलग से भी लिख रहा हूँ, लोगो में शामिल भी है, जरूरत ही नहीं है करने की, आप लेयर मास्क ऐड करें और ये हिस्सा कटा दें। अब यहाँ पर आप सेट कर लें लोगो अपना अंदाजे से, अलाइनमेंट अभी हम करते हैं, ये लोगो आ गया। अब इसको थोड़ा सा स्पेस दें, सांस लेने की जगह दें। याद रखें ये जितना भी एलिमेंट है सब जिंदा है, सब सांस ले रहे हैं, सबके पास इमोशंस हैं। अगर आप इसको ऐसे चिपका देंगे तो ये आपस में लड़ेंगे कि बहुत गर्मी है दूर हटो, तो हमेशा सांस लेने की जगह छोड़ के रखें, ये लोग भी जिंदा है, ख्याल करें। अब बात करते हैं जी कलर्स, यहीं पर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, सबसे ज्यादा कलर लोगों के अंदर रेड नजर आ रहा है, तो रेड को ही मैं हेडिंग बना देता हूँ, क्योंकि रेड अटेंशन भी पकड़ेगा, और टॉपिक भी मेरा मेन यही है, हुक भी यही है, लोगों में भी रेड शामिल है, तो मुझे तो पका पकाया हलवा मिल गया। ठीक है, अब ये मैंने इसको रेड कर लिया, कुकिंग एंड बेकिंग। ये चीज बोल्ड भी रख सकता हूँ, थोड़ा सा मीडियम रख के भी देख लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। अब वेरिएशंस ट्राई करनी है आपने, ऐसा नहीं है कि बोल्ड रखी तो बस बोल्ड पे चिपक गए, ट्राई करें चीजें, नहीं ये अच्छी नहीं लग रही मुझे, ये अच्छी लग रही थी, इस तरह से। ठीक है, अब आप वापस से इन दोनों को पकड़ें, बैकग्राउंड को पकड़ें, सेंटर अलाइन करें। अब मेरे पास सेटिंग बन गई हेडिंग की, कि मैंने कुकिंग एंड बेकिंग, और यहाँ पर ये इस तरह से, और लेट से मैं इसको थोड़ा सा और ऐसा खुला खुला करता हूँ, यस, यानी उतना नहीं कर रहा जितना हेडिंग कमजोर है या एक दूसरे से चिपके हुए हैं लेटर्स, नीचे वाली उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। हेडिंग मेरी बन गई। हेडिंग के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोफेशनल शेफ कुकिंग एंड बेकिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, ये रही। अब लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, पीएचडी फाइल को भी ऑर्गेनाइज करूंगा,
इसको मैं ग्रुप करता हूँ और इसको कह देता हूँ हेडिंग या टाइटल। मैं कह देता हूँ कोर्स का टाइटल, और इसको ले गया सबसे ऊपर। ये देखें, ये कोर्स टाइटल। अब बात आ जाती है कॉम्पिटेंसी की। तो ये देखें, कॉम्पिटेंसी को भी सेंटर किया। अगर नहीं अंदाजा हो पा रहा कि सेंटर हुआ है या नहीं हुआ है, कॉम्पिटेंसी को पकड़ें, सही है, कंट्रोल के साथ बैकग्राउंड को पकड़ें और ये सेंटर लाइन का बटन दबा दें। ये सेंटर हो चुका है। अब इसके नीचे इसको ऐड कर लें। उसके बाद वापस इस पर आए। एडमिशन ओपन की बात हो रही है। लेवल 2 मुझे पता है बाकी है। लेवल 2 को मैं अभी देखता हूँ कि कहाँ पर एडजस्ट करना है। बेसिकली लेवल 2 यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। लेवल 2, ठीक है। अब लेवल 2 इतनी ज्यादा हाईलाइट करने वाली चीज नहीं है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा। और लेवल को भी जरूरी भी नहीं है कि आप ये पूरा लेवल ही लिखें, चाहे तो लिख लें, क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को भी। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, LV.2। सबको पता है LV का मतलब लेवल होता है, ठीक है। तो चाहे तो LV कर लें, या तो चाहे तो पूरा का पूरा लेवल लिख लें। और अगर ये मीडियम में अच्छा नहीं लग रहा, बोल्ड करके देख लें। वैसे बोल्ड नहीं करेंगे, रेगुलर करेंगे। तो ये अब थोड़ी बहुत समझ में आने लग गई पोस्ट मुझे, ठीक है। हेडिंग वेडिंग, और इसको मैं मजीद छोटा करता हूँ 30। अब यहाँ पर आ गई कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। ये चीज एक अच्छी चीज है। लाइक ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें लोग इंटरेस्टेड भी हो सकते हैं, और ये इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है। यानी प्रोफेशनल शेफ का कोर्स तो बहुत सारे इदारे करवा रहे होंगे, लेकिन ये जो पॉइंट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग और असेसमेंट, ये शायद हर कोई ना दे रहा हो। तो ये भी चीज मुझे हाईलाइट रखनी है। हाईलाइट करने का दूसरा रूल, पीछे कलर लगा दो या किसी भी तरीके से हाईलाइट कर दो। तो मैं फिलहाल इसमें ये काम करने लगा हूँ कि मैं एक डब्बा पकड़ूंगा, इस डब्बे को यहाँ पर लगाऊंगा। रेड ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास, और यहाँ पर मैंने इसको पीछे लेके गया। और कॉम्पिटेंसी को मुझे वाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक पे रेड या रेड पे ब्लैक बहुत बकवास चीज़ है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, सेंटर अलाइन, सेंटर अलाइन, और फिर बैकग्राउंड को पकड़ूंगा, बैकग्राउंड के साथ सेंटर अलाइन। अलाइनमेंट का बहुत ख्याल रखना है। अब इसको ऊपर कर दिया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड की ट्रेनिंग की बात हो गई। अब लेवल 2 भी लिख लिया। एडमिशन ओपन, यहाँ पर आता हूँ और इसको भी ग्रुप कर देता हूँ। और यहाँ पर ये मैंने बात की है CBTA, यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। या तो आप इसको कर दें यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो कि इस सेंटर के लिए खास है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं एडमिशन ओपन की। यहीं कहीं लेयर मौजूद होगी एडमिशन ओपन की। अब आप देख रहे हैं इतना सारा कंटेंट था, लेकिन कितनी तमीज से सेट होता चला जा रहा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों पे कचरा लेकर ही नहीं आया। चीजें छुपा के रख दी, मौजूद यही है। लेकिन अब एडमिशन ओपन भी ऐसी चीज है कि हाईलाइट होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में इसको भी रेड होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स पे आ जाते हैं हम। ये रहे पॉइंट्स। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें, ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए ऐसे सेंटर में करके। पोस्ट की अलाइनमेंट क्योंकि सेंटर है, तो इसको जबरदस्ती लेफ्ट पे नहीं लेके जाऊंगा, इसको भी सेंटर ही रखना पड़ेगा। अब अगर मैं ये सेंटर में रखता हूँ, और फिर उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन भी है, फिर मॉडल्स भी हैं, ये दोनों जगह ही नहीं बचेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इन 4 लाइन को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। यानी कि बेसिकली इस लेयर की मैंने कॉपी ली, ये बराबर में कॉपी ली। इसमें से नीचे के 2 उड़ा दिए, इसमें से ऊपर के 2 उड़ा दिए। अब क्या हुआ, थोड़ा सा स्पेस बच गया मेरे पास। किफायत शुआरी का मुजाहरा किया मैंने। सुग्गड़ इंसान हूं ना मैं, ऐसे ही बोलते हैं ना? नहीं, किफायत मर्द जो है किफायत शुआर होते हैं, औरतें सुग्गड़ होती हैं। अब देखें, बेसिकली मैंने स्पेसिंग की थोड़ी सी बचत कर ली। इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे PhD को सेव करके चल रहा हूँ बार बार, ताकि एक्सीडेंटली कुछ भी होता है तो मेरी PhD महफूज रहे। कोर्स ड्यूरेशन की बात हो रही है, इसको भी मैं सेंटर करूंगा। और 4 मंथ्स, इसको भी मैं सेंटर करूंगा। हालांकि अभी ये मुकम्मल सेंटर नहीं है, तो दोनों को पकड़ूंगा, बैकग्राउंड और ये। अब 4 मंथ्स और कोर्स ड्यूरेशन ये मैंने यहाँ पर नीचे लगा दिया। इन दोनों को भी मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप किया मैंने, और यहाँ पर लिखा ड्यूरेशन। अभी ये मत समझिएगा ये फाइनल पोस्ट है और यही डिजाइन है। ये अभी हम अपने जहन को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, तो अभी हम चीज़ों को तहजीब दे रहे हैं, उनको ज़रा साफ सफाई सिखा रहे हैं। और फिर स्टाइलिंग की बारी आएगी इसके बाद। विजिट अस, यानी कि वेबसाइट बची है, देखें, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। वेबसाइट बची है, 2 मॉडल बचे, और ये मेल एंड फीमेल और रजिस्टर्ड। अच्छा, रजिस्टर्ड को
मैं लगा लेता हूँ। ये रहे मेरे पास दोनों लोगो मौजूद हैं। ये पहला आया, ये दूसरा आया। मुझे पता है मुझे यहाँ लगाने थे। दोनों को पकड़ा, एक साथ छोटा किया। अच्छा, दूसरी चीज, जब भी किसी पोस्ट में, ध्यान रखने वाली चीजें नोट भी कर लीजिएगा, जब भी किसी पोस्ट में एक से ज्यादा लोगो शामिल होते हैं तो वो हमेशा किसी दूसरे ब्रांड के होते हैं। जैसे असल ब्रांड, असल क्लाइंट मिटी था, लेकिन इसके साथ दूसरे लोगोज भी शामिल थे। तो कभी भी इन दूसरे जो लोगोज हैं इनको बड़ा ना रखें अपने असल ब्रांड से। ठीक है, इनका साइज हमेशा आपके असल ब्रांड से छोटा होगा। अब यहाँ पर मैं इसको अलाइन करता हूँ। एस का लोगो और नेफटेक का लोगो ये मैंने यहाँ पर अलाइन किया। अब इसके ऊपर मुझे वो भी लिखना है कि ये रजिस्टर्ड और एफिलिएटेड है। तो ये मैंने लिखा, रजिस्टर्ड और एफिलिएटेड बाय। इस कोने पे लगा दी मैंने इनके लोगोस। बहुत बड़ा है टेक्स्ट। क्यों पता लग रहा है बड़ा है? क्योंकि लोगो छोटे हैं ना, पता चल रहा है मुझे। और इतनी हाईलाइट करने वाली चीज भी नहीं है। ये बंदा तब पढ़ेगा जब यहाँ सब चीजों से गुजर हो चुका होगा। तो बंदा इस पे आएगा कि देखें कितने सर्टिफिकेट्स हैं खुद इदारे के पास। तो ये तीन चीज़ें मैंने पकड़ी और यहाँ पर मैंने कह दिया REGD, यानी कि रजिस्टर्ड बाय या एफिलिएटेड बाय। बेसिकली वापस आता हूँ। वेबसाइट रह गई और मॉडल्स रह गए और इसके अलावा मेल फीमेल वाली बात रह गई। लेकिन इस पॉइंट पर आकर क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा पोस्ट ज्यादा ही लाल हो रही है? अब हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस कहाँ से करेंगे? कलर्स कहाँ से लेने? लोगो से कलर्स मुझे लेने। तो मुझे पता है ब्लू है लोगो में, ब्राउन है, येलो है। येलो मेरे दिमाग पे जाके हिट हुआ क्योंकि येलो कलर से मैं बड़ा जबरदस्त कंट्रास्ट यहाँ पर बना सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रास्ट बनाऊंगा और येलो कलर से कंट्रास्ट बनाऊंगा। अब ये देखें, ये वाली जो चीज थी, ये मैंने पकड़ा आई ड्रॉपर टूल, जूम किया, यहाँ से दरमियान से येलो निकाला, पीला कर दिया। लेकिन पीले पे वाइट बहुत बकवास चीज है, पीले पे ब्लैक ये अच्छा लग रहा है। जरा इस कचरे को थोड़ा सा नीचे लेकर आता हूँ और इस चीज को जरा सा नीचे लेकर आता हूँ और एक काम करता हूँ, इसको मैंने कर दिया। अब ये देखें, ये कलर थोड़ा सा डल लग रहा है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मामूली सा इसको इतना चेंज कर दूंगा कि ये वाजे भी ना हो लेकिन अट्रैक्शन भी दे दे। ये देखें, बिल्कुल मामूली सा चेंज करके अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया कॉम्पिटेंसी बेस्ड की ट्रेनिंग और असेसमेंट, थोड़ा सा खुला खुला किया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब बात आ गई एडमिशन ओपन की। तो ये देखें दूसरा जबरदस्त आइडिया, इसी की मैंने कॉपी ली और इसको मैंने किया रेड कलर। और रेड कलर के बाद इसको कर दिया वाइट, हो गया हाईलाइट। अरे वाह यार, मैं तो बातों बातों में शेर बना देता हूँ। इसको किया वाइट, हो गया हाईलाइट। अब देखें हाईलाइट हो गया। अब कुछ मजेदार लग रहा है, अब समझ में आ रहा है किसी चीज की बात हो रही है। अब इसको तमाम चीजों को फाइनल हो गई क्योंकि उठा के थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। लेकिन ये जो जितनी भी चीजें थी, ये देखें, ये रेड बार किसकी थी? एडमिशन ओपन की। एडमिशन ओपन के नीचे लेके गया, दोनों को पकड़ के ग्रुप कर दिया और इसको कर दिया एडमिशन ओपन। अच्छा, पीएचडी को क्यों ऑर्गेनाइज रखना है? क्लाइंट पीएचडी भी मांग लेते हैं। और अगर क्लाइंट गोरा है या बाहर मुल्क का है और अगर आपने इस तरह ग्रुपिंग में करके काम दिया है, वो आपको इतना ज्यादा अप्रिशिएट करेगा ना, वो बोलेगा यार ये बंदा या ये बंदी जो है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है ये। तो गोरे इस चीज को बड़ा डिटेल में भी देखते हैं और बहुत कदर भी करते हैं इस चीज की। अब ये देखें, ये हमने बात कर ली हेडिंग की, हमने बात कर ली यूनिक सेलिंग पॉइंट की, एडमिशन को हमने ओपन करवा दिया। मजीद देखते हैं कोई डिटेल्स हमसे रह ना गई हो, सिर्फ ये दो चीजें रह गई। इनकी फिलहाल जगह नहीं है, तो जब तक जगह नहीं बनेगी नहीं लगाऊंगा, वरना मुझे डिजाइन कंफ्यूज कर देगा कि अब क्या करूं। तो जब तक जगह नहीं बन रही, डिजाइन खुद को कंफ्यूज नहीं करना। अब बात आ जाती है इन दो पॉइंट्स की। ये ऐसे भी कुछ बेहतर लग रहे हैं, लेकिन मुझे हमेशा वेरिएशंस में काम करना है। वेरिएशंस का मतलब मुझे हमेशा ऑप्शंस बना के देखना है कि क्या ये ऐसे बेहतर लग रहे हैं या ये ऐसे बेहतर लग रहे हैं। ठीक हो गया? तो अगर मैं इसको इस तरह कर दूं और इस तरह कर दूं तो ये मुझे कुछ बेहतर लग रहे हैं। अगर मैं इसमें एक काम और करूं कि मैं गूगल बाबा के पास आता हूँ और कहता हूँ टिक आइकन, टिक आइकन, इमेजेस में आऊंगा। ये वाले भाई समझ आ रहे हैं? ओपन इमेजिन न्यू टैप किया। क्यों? क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। तो मैंने इनको यहाँ से कट किया, फोल्डर में आया, एसेट्स में आया और यहाँ पर आके पेस्ट किया, इसको कह दिया और वापस आऊंगा। मैंने इस फोल्डर गलत क्लोज किया है। एसेट्स, टिक, टिक को पकड़ के लेकर आया हूँ यहाँ पर। मैं इमेज के साथ काम कर रहा हूँ।
ठीक है, तो आपने एक चीज ध्यान में रखना है, कोई लोगो वगैरह भी अगर है, मैंने हालांकि इन दो लोगों में वो काम नहीं किया, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। आपने ये करना है, जब भी इमेज लेकर आ रहे हैं ये चेक कर लेना ये आइकन इसके साथ लगा हो। इस आइकन का मतलब होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देखें लोगो के साथ भी लगा हुआ है। तो मैंने चेक कर लिया, अगर ये नहीं लगा हुआ, ये इस तरह से आया है, तो आप इसको राइट क्लिक करें और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करें। इसकी जो रीजन है वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ऐसा करना है। देखें मैंने इसको छोटा किया और इसकी एक कॉपी ली, बेसिकली दो कॉपीज अब आपके सामने मौजूद हो गई। और मैं इन दोनों को एक है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से पता चल रहा है मुझे इस आइकन से, और ये है प्लेन, ये मैंने प्लेन कर लिया। अब इन दोनों को ही देखें मैंने छोटा किया, एंटर किया, फिर वापस बड़ा किया, एंटर किया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो छोटा करने के बाद जब आप बड़ा करेंगे ब्लर हो जाएगा, तो फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बेहतर यह है कि जब आप पिक्चर लेकर आए, अगर वो प्लेन वर्जन में है तो राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें। अगर ऐसा आप कर लेंगे तो फिर वो पिक्सेलेट नहीं होगा। ये देखें, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं इन दोनों को छोटा करता हूँ और फिर वापस से बड़ा करता हूँ। ये एक छोटी सी टिप थी जो बोनस टिप समझ के रख लें। अब मैं वापस इसको एडजस्ट करता हूँ, जूम किया मैंने। सर कलर भी चेंज करेंगे ना टिक का? कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्यों? क्योंकि टिक तो ऑलरेडी ग्रीन है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर ग्रीन ही हो जाए। ब्लू कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी कि छोटे में ना करें। अगर कलर चेंज करना है तो ये जब तक अपने मैक्सिमम साइज पर मौजूद है जब तक कलर चेंज करें इसका। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत सारे तरीकों से कर सकता हूँ। ये देखें मैजिक वॉन्ड टूल से मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर से यहाँ पर ब्लू सेलेक्ट किया, ये देखें ये ब्लू हो गया। और अब ये दो टिक है बेसिकली, एक ब्लू उसके ऊपर ग्रीन, मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ या इन दोनों को पकड़ के कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। तो अब ये काम अगेन मेरा। और ब्लू कहाँ से लिया है मैंने? लोगो से। तो ग्रीन भी ले सकते हैं, ग्रीन इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स हम अचीव कर चुके हैं, यानी कि ये हमारे पास मौजूद है ही है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, ब्लू इस्तेमाल कर लें, ग्रीन इस्तेमाल कर लें, दोनों चीजें अच्छी हैं। मैं फिलहाल ग्रीन के साथ जा रहा हूँ, मुझे ग्रीन के साथ थोड़ा सा है सुकून। ये मैंने इसको अलाइन किया, इसकी कॉपी ली और इसको नीचे अलाइन कर दिया। ठीक है, इस लेयर को चेंज किया और इसकी लाइन हाइट को या लीडिंग को इंक्रीज कर दिया। अब ये कैसे किया, अगर जिसको नहीं पता तो उससे बड़ी माजरत, क्योंकि अभी हम इसको इतना डिटेल में नहीं देख सकते, ऑलरेडी हमारी 3 मीटिंग हो चुकी हैं और मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है फोर्थ भी जाएगी। और जब तक तो आप फिर मैं अकेला ही बातें कर रहा हूँ खुद से। अब बेसिकली मैंने इन दो पॉइंट्स की क्या करनी है, कॉपी लेनी है। तो ये मैंने शिफ्ट के साथ कॉपी ली, स्ट्रेट कॉपी आई। ये जो सेटिंग यहाँ पर मौजूद है कि अगर इसका साइज 26 है या 25 है, लेट से 25 है, और इस लाइन हाइट का जो है वो 38 है। ठीक है, तो अब यही सेटिंग मुझे यहाँ पर रखनी है, 25 38, ठीक हो गया। और इसको टेक्स्ट को पकड़ के, इसको टेक्स्ट को पकड़ के वर्टिकल सेंटर करना है और फिर थोड़ा सा दोनों को ऊपर, ताकि अब ये देखें, अब ये बिल्कुल बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट पकड़ें तीनों चीजें और ग्रुप कर दें, नहीं हुआ, ग्रुप कर दें और इसको बोल दें कॉल वन, यानी कि कॉलम वन। इन तीनों चीजों को पकड़ें, ग्रुप कर दें, इसको बोल दें कॉल टू। और इन दोनों ग्रुप्स को पकड़ें और कह दें पॉइंट्स या जो भी एक्स वाई जेड देना चाहें, सेव कर दें पीएचडी को। ये ले जी, पॉइंट्स भी आपके बन गए। अब देखें क्या चीज हमें मजीद लगानी थी, दो बंदे और ये वाला टेक्स्ट। स्टिल मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये 4 मंथ्स आड़े आ रहा है। मतलब अगर मैं 4 मंथ्स और ड्यूरेशन को कहीं पर एडजस्ट कर दूं, इन अ सेंस जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया लेट्स से, तो यहाँ पर मेरे पास मॉडल्स आ सकते हैं। ठीक हो गया। या मैं एक काम कर सकता हूँ, ये तमाम का तमाम कंटेंट नीचे करके ऊपर मॉडल्स लगा सकता हूँ, लेकिन ये 4 मंथ ड्यूरेशन मुझे बहुत तंग कर रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। अब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस भी करने से आती है। तो सोचें सोचें और बहुत सोचें। जब बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इतना लंबा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखें मैंने कॉपी ली है आपके सामने। सर दोनों मॉडल्स को लेफ्ट राइट रख के सेंटर में 4 मंथ, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर हमें पता है क्या करना पड़ेगा। बेसिकली उनका मशवरा है कि एक जगह मेल रखें लेफ्ट पे, एक जगह राइट पे फीमेल रखें। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। ये कंटेंट छोटा हो जाएगा क्योंकि मॉडल काफ़ी बड़े होंगे, लेकिन उस पॉसिबिलिटी को भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा आइडिया है ये।
4 मंथ को वर्टिकल एंड लेफ्ट साइड पर कर दें। 4 मंथ को अगर मैं वर्टिकल करके लेफ्ट साइड पर कर दूंगा तो ये बहुत खराब हो जाएगा, पूरी पोस्ट की तमीज खराब हो गई। ठीक है। एक ये जो है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जहन में आया है इसको सेट करने का तरीका। मैंने ये किया, 4 अलग लिखा, ठीक है, और 4 को कर दिया बड़ा और यहाँ लिख दिया, इसको लिखा मंथ्स ड्यूरेशन। यानी अलग से हेडिंग बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कोर्स ड्यूरेशन की, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो मैं कंटेंट भी अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा और क्लाइंट भी इस चीज़ पे एग्री करेगा, क्योंकि मैं उसके सर पे तो नहीं डाल सकता। जब मैं उसे बताऊंगा कि जनाब बहुत आपने कम स्पेस दी थी और कंटेंट आपने किलो के हिसाब से दिया था, तो मुझे इसको आधा किलो की थैली में फिट करना था, तो कहीं ना कहीं से तो करूंगा ना मैं। ये हिसाब किताब है, देखें। अब ये कुछ बेहतर हो गया, 4 मंथ ड्यूरेशन। इसको ड्यूरेशन को पकड़ के मैं लेकर गया अच्छा, ये वाला ड्यूरेशन मुझे डिलीट कर देना है। ठीक है। अब ये ड्यूरेशन के ग्रुप को मैंने पकड़ा और ले गया एडमिशन के बराबर में। अब एडमिशन के ऊपर लेकर आना है और एडमिशन ओपन को खिसका दिया। अब ये अपने आप में एक हुक है, एडमिशन ओपन, और एडमिशन ओपन होते ही मुंह पे बता दिया 4 महीने का कोर्स है। तो बंदे का इंटरेस्ट डेवलप होना होगा यहीं से, या तो टूटना होगा तो यहीं से। 4 महीने उसके पास हैं तो ठीक, नहीं है तो आगे बढ़ जाए। अब ये ड्यूरेशन पे मैंने डबल क्लिक किया, कलर ओवरले, ब्लेंडिंग मोड से अप्लाई कर रहा हूँ, कलर ओवरले वाइट। अगर आप में से यहाँ से अप्लाई करना किसी को नहीं आता, फिर आप ये करेंगे, इसको एक्सपेंड करें, एक एक लेयर पे जाके वाइट और वाइट ऐसा करें। ठीक हो गया। अब ये मैंने 4 मंथ्स ड्यूरेशन इसको एडजस्ट किया यहाँ पर, इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा, ये इस तरीके से। ठीक हो गया। और इसके बाद इस चीज़ को थोड़ा सा करीब करूँगा इसके। ये मेरी हेडिंग यहाँ पर एडमिशन ओपन और 4 मंथ ड्यूरेशन की सेट हो गई। चाहूँ तो फर्दर डिटेल्स में जाके यहाँ पर एक छोटी सी लकीर लगा सकता हूँ इसके दरमियान में, ताकि ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएं। और ना भी करूँ तो भी ये अलग ही है तकरीबन, लेकिन मैं फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए लगा देता हूँ। ठीक है। वाइट कलर की फिल मुझे इसका नहीं चाहिए, सिर्फ एक वाइट कलर की डंडी पकड़ा दी मैंने। अब मुझे इसकी अलाइनमेंट करनी है। प्रॉब्लम, अब आप में से बहुत सारों को ये अच्छी लग रही होगी और लग रहा होगा कि वाह क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक गलती है। गलती ये है कि अगर आप इस तरफ से नापेंगे, ये मैंने मेजरमेंट की एक प्लेन डब्बा बना के, तो ये इतना दूर है, और इस चीज़ को इस तरफ लेकर आया तो एडमिशन भाई तो बहुत ज़्यादा दूर खिसके हुए हैं। तो इस चीज को बैलेंस करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इन तमाम को पकड़ूंगा, यानी एडमिशन वाली लेयर को पकड़ा, लाइन वाली को पकड़ा, बेसिकली इस पूरे ग्रुप को पकड़ा मैंने, सिवाय इस रेड लाइन के। तो लाइन को पकड़ा, एडमिशन ओपन को पकड़ा, और इसके अलावा कोर्स की ड्यूरेशन को पकड़ा, कंट्रोल टी का बटन दबाया और यहां से भी मिला दिया, रीसाइज कर दिया बेसिकली। तो अब ये इस तरफ से भी इतना है, इस तरफ से भी इतना है। ठीक है। ये होती है पोस्ट की बैलेंसिंग, कि हालांकि मुझे पता है मैं अंदाजे से भी करूंगा तो परफेक्ट बिठाऊंगा, उसके बावजूद मैं हमेशा, चाहे आप मौजूद हो ना हो, हमेशा इस तरह से एक्स्ट्रा लेयर्स के साथ काम करता हूँ, एग्जैक्ट बिठाता हूँ, पिक्सल बाय पिक्सल। ठीक हो गया, ये मैंने सेव कर लिया। आगे चलते हैं जी। अब मुझे क्या लेकर आना था, वेबसाइट और ये मॉडल्स और मेल एंड फीमेल रजिस्टर्ड वगैरह मैं लगा चुका हूँ, तमाम चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। अब मैं अपनी वेबसाइट को शो करता हूँ, ये रही वेबसाइट, या नीचे भी शो कर सकता हूँ। और वेबसाइट क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बाद में देखी जाने वाली चीज़ है, तो मैं इसको सबसे नीचे ही लगाता हूँ। बैकग्राउंड के साथ इसको सेंटर किया। यार ये जूम की मीटिंग कितनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है। ये लें जी। असल में मैं तेज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास पता नहीं है किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, बहुत फास्ट भी हो सकते हैं, बहुत स्लो भी हो सकते हैं। तो मैं हर किसी को साथ लेके, और फिर मेरा स्टाइल भी थोड़ा सा ऐसी है कि बहुत स्लो चलता हूँ मैं समझाने के मामले में, ताकि हर किसी के दिमाग में बात फिट हो जाए। अब ये वेबसाइट हो गई, इन दोनों को पकड़ के ग्रुप किया, वेबसाइट। चलें जी, वेबसाइट हो गई, डिटेल्स हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं मॉडल्स लगाऊंगा अच्छे नहीं लगेंगे, क्यों? बहुत बुरे लगेंगे। लगा के देख लेता हूँ। अच्छा, मॉडल्स कहाँ से लेकर आने, इस चीज को डिस्कस डिस्कस कर लेते हैं इस लास्ट के 10 मिनट में, फिर मॉडल्स लगाने की बात करेंगे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर शटर स्टॉक खोलना है आप, या फ्री पिक खोलना है। शटर स्टॉक से तो डाउनलोड नहीं होगा, फ्री पिक ओपन करना है। और फ्री पिक पे ओपन करके आप लिखें, आपको एक लगाना है शेफ मेल और एक लगानी है शेफ फीमेल। ठीक है। एक्स्ट्रा टैब्स मैंने बंद की।
इंटरनेट मेरा फिर से जाके नीचे वाले पे कनेक्ट हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, बार बार स्विचिंग कर लेता है। शेफ मेल, अब यहाँ पर आप देखें ये रहा। अब इस तरह से आपने ढूंढना है पाकिस्तानी बंदा या पाकिस्तानी जैसा बंदा। ठीक है, देख जैसे ये बेयर्ड वाला बंदा है, ये उमूमन पाकिस्तानियों का स्टाइल हो सकता है तो ये अच्छा है। लेकिन अब ये अच्छा इसलिए नहीं है कि इसकी हाफ बॉडी कट रही है, ये भाई अच्छे हैं, लेकिन ये अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, यानी कि अपनी पोस्ट पे अपने ही कोर्स को थम्स अप दे रहे हैं, तो ये इस लिहाज से सूटेबल नहीं है। प्रोफेशनल की बात हो रही है तो ज़रा प्रोफेशनल बिहेवियर में होना चाहिए, हाथ बांध के खड़ा हुआ हो, जैसे ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बेसिकली। तो यहां से आपने शेफ मेल निकाल लिया, शेफ फीमेल निकाल लिया। ठीक है, वेक्टर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन इलीट क्लास कार्टून क्लास नहीं है, तो वो इससे इतना अट्रैक्ट नहीं होगी जितना इससे अट्रैक्ट होगी। ये आंटी देखें दोबारा आ गई, अब बेलन की जगह इन्होंने कुछ और पकड़ा हुआ है। लड़कियों का स्टाइल ही यही है भाई, घर आओ तुम्हें चम्मच से मारूंगी, फ्राई पैन से मारूंगी, बेलन से मारूंगी। मर्द हजरात देखें कितने तमीज से खड़े हुए थे हाथ बांध के, इन लोगों के हाथ में हमेशा कोई ना कोई हथियार मौजूद है, बेचारे हम। यहाँ से खैर आपने निकाल ली मेल एंड फीमेल। अब मैं ऑलरेडी वक्त बचाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था आसानी से नहीं मिलते, तो मैंने मेल भी निकाल लिया और फीमेल भी निकाल लिया। और ढूंढ के निकालें कि जब लड़ाई हो तो बराबरी की हो, एक के हाथ में बेलन हो और एक के हाथ में चम्मच हो, यानी कि बेसिकली सेम लगे कि एक ही जगह की बात हो रही है। स्किन टोन भी दोनों का सेम है, कोई काला गोरा का फर्क नहीं है। ठीक है, कस्ट्यूम भी सेम है, दोनों का वाइट है और उस पर ब्लैक बटन्स इस तरीके से। इसकी बॉडी तो मैं हाफ काट दूंगा अंकल की, तो मुझे इतने बड़े की जरूरत नहीं है, ये इतने आ जाएंगे। बाकी इन्होंने बैलन पकड़ा हुआ है और उन्होंने चम्मच पकड़ा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो यहाँ से बेसिकली मुझे पता चल गया कि ये दो तस्वीरें लेनी है, आपने डाउनलोड कर लेनी है बहुत ढूंढ के। अब इन दो तस्वीरों को लेकर आ जाएं फोटोशॉप के अंदर, अलग से ओपन करें। अलग से इसलिए ओपन करें, बैकग्राउंड काटना है। ठीक है, अभी 5 मिनट है, मीटिंग खत्म होने में कट जाएगा। बैकग्राउंड काटने का तरीका सबसे आसान, कॉपी लें, रिमूव बैकग्राउंड क्लिक कर दें, खुद से लेयर मास्क ऐड करेगा और खुद से रिमूव कर देगा, ये देखें। और एक काम और करें, इसके पीछे ब्लैक कलर या कोई दूसरा कलर करके ज़रा एक बार देख लें कि कुछ और ना कट गया हो। नॉर्मल है तो ये मेरे पास सही से कट गए। फीमेल की बारी, कॉपी किया, लेयर की कॉपी कंट्रोल जे से, और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया। पीछे ब्लैक कलर करके देख लिया कि कटिंग सही हुई है। देखिए चम्मच के पास प्रॉब्लम है, तो अब चम्मच के पास मैं अलग से पेन टूल से काम करता हूँ, वो बना लेता हूँ, जिसको सिलेक्शन बोलते हैं। किसी भी टूल से बना सकते हैं, पेन टूल से मैं इसलिए बना रहा हूँ, बहुत स्मूथ बनती है। सिलेक्शन बनाई, ब्लैक कलर फिल कर दिया यहाँ पर, लेयर मास्क को सेलेक्ट करके। अब अगेन ये सारी चीज़ें कोर्स में कवर होती हैं, तो आप में से जिसने कोर्स किया हुआ है उसको तो समझ आ रही होंगी, जो बहुत ही बिगिनर आ गया है तो उसको या तो यूट्यूब से लेना पड़ेगा या तो फिर से एक कोर्स करना पड़ेगा। वैसे मैं कोर्स बेचने नहीं आया, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। चलें जी, ये कटिंग हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर मैंने राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। अंकल को भी मैंने राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों प्लेन थे। अभी मैंने बताया प्लेन को स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें ताकि साइजिंग चेंज करने में परेशानी ना हो। तो ये देखें अच्छे खासे बड़े साइज की है आंटी, और अंकल की भी जो पिक्चर है ये भी अच्छे खासे बड़े साइज की है। तो अब मुझे इन दोनों की ज़रूरत यहाँ पर अलग से ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी, ये दो यहाँ पर आ चुके हैं। दोनों लेयर्स को पकड़ा, छोटा किया, आराम से आज़ादी के साथ जितना भी छोटा चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, वापस बड़ा करने पे पिक्सेलेट नहीं होगा। हाइड करता हूँ फिलहाल, ये जितनी भी डिटेल्स हैं इनको पकड़ के ज़रा नीचे लेकर आता हूँ। ये देखें अब बन गई तमीज़, सेव किया। ठीक है, और इन दोनों की बारी लगाई, और यहाँ पर अच्छा जी अब बारी है मेल अंकल की। अच्छा, मेल अंकल को मैं थोड़ा सा कट करूंगा, लाइक बहुत बड़े लग रहे हैं अभी ये अंकल जो हैं हमारे, तो मैंने इनको थोड़ा सा छोटा कर दिया साइज में। अब ये पिक्चर देखें, फेस बड़ा हो रहा है, तो मैं फेस को इस फेस के हिसाब से एडजस्ट करूंगा कि ये बड़ी ना लगे। ठीक है, तो ये देखें, अब ये आ गए अंकल मेल, ये आ गई आंटी। अब इनको जरा फ्लिप करके देख लेता हूँ, बुरी ना लगे, पता चल रहा है। इनको फ्लिप करके देख लेता हूँ, ये पता नहीं चल रहा है, तो मैंने इनको फ्लिप किया। बेसिकली दोनों के औजार जो है एक तरफ ना हो, ताकि पोस्ट कवर हो, वरना दोनों एक तरफ होंगे, एक हिस्सा भरा हुआ हो जाएगा, दूसरा हिस्सा खाली हो जाएगा। तो मुझे मैक्सिमम कवरेज देनी है। तो ये देखें, ये मैंने इनकी दोनों की पिक्चर को सेट कर लिया इस तरीके से। साइज में थोड़ा सा छोटा करता हूँ,
क्योंकि ये ऊपर हेड जो है ऊपर से जाके टकरा रहा है, और मैंने बताया तमाम एलिमेंट जिंदा हैं, सबको सांस लेने की जगह चाहिए। अब ये अंकल आ गए, ये आंटी आ गई, सेंटर आ गए दोनों। अब ये जो मैन है, अंकल है, इनका एक्स्ट्रा हिस्सा कटा दें, लेयर मास्क ऐड करें, और नीचे ब्लैक कलर ऐड कर दें। तो ये देखें, अब ये पोस्ट हमारी किसी हद तक रेडी हो चुकी है, और आपको खुद पता चल रहा होगा अब हमारा फाइनल डिज़ाइन किस तरह निकल कर आएगा बाहर। ठीक है, हमारे पास मीटिंग ख़त्म होने में 1 मिनट का वक्त बाकी है, बहुत बहुत माजरत के बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन असल चीज़ डिलीवर करना है। और मैं डिलीवर करने पे बिलीव रखता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितनी लंबी हो रही है, मैं 2-3 बजे तक भी बैठ सकता हूँ अगर आप बैठने वाले बने। ठीक है, अगली मीटिंग सेम लिंक से ज्वाइन करें। जी, तो हजरात हर मीटिंग में बंदे कम होते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी मैंने महसूस करी कि ये येलो में इतना सूट नहीं कर रहा जितना ब्लैक में करेगा। ठीक हो गया, बेसिकली ऊपर वाले कंटेंट से थोड़ा सा हटकर भी हो गया। तो ये एक छोटी सी चेंज थी। एडमिशन ओपन, कोर्स 4 मंथ ड्यूरेशन, XYZ। हम मॉडल्स पे बात कर रहे थे। अगर हम देखते हैं 30 से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर चुका हूँ। तो ठीक है, हम ज़रा अपनी इसकी भी हालत देखें कहाँ तक पहुंचे। फॉन्ट पेयरिंग के बाद डिजाइनिंग आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गई डिजाइनिंग, और डिजाइनिंग का पूरा प्रोसेस आपके सामने मौजूद है, इसमें मैं फर्दर पॉइंट्स नहीं लिख रहा। अब इनकी बात करते हैं, ये जो अंकल और आंटी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल थोड़े से डार्क लग रहे हैं और ये थोड़ी सी ब्राइट हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, दोनों अलग स्टॉक फोटोज हैं, दोनों की लाइटनिंग कंडीशन अलग है, तो आपने मैनेज करना है लाइटनिंग को कि ये दोनों सेम हो। और ये काम मैं करूंगा, पहले मैं जरा इनको कर दूं रीनेम, ताकि मुझे पता चले लेयर से ही कि ये कौन है। मैंने कहा ये मेल है और ये फीमेल है। अब ये काम होगा फिल्टर में आके, कैमरा रो फिल्टर से। अगर आप में से किसी को कैमरा रो फिल्टर इस्तेमाल करना नहीं आता, और मैंने बैच 1 में भी ये सिखाया नहीं है क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी, 3 महीने में कुछ भी नहीं होता। मैं तो कहता हूँ 3 महीने में कुछ भी नहीं सीखते, आप लोग तो फिर इतना सीख गए, आप लोगों का कमाल है वाकई में। यूट्यूब पर इसके ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। ठीक है, कैमरा रो फिल्टर इसका नाम है, सर्च कीजिएगा, बहुत आसान है। अब ये देखें, ये मैंने जूम किया अंकल की पिक्चर को, ये देखें ये जूम किया मैंने। अब मैं जरा छेड़छाड़ करके देखूंगा। ये बेसिकली टेम्परेचर है, ये कूल कूल होगा, ये वाम वाम होगा। ठीक है, तो एक्सपोजर यानी कि लाइट, ठीक हो गया। तो अब लाइट कम थी ना, तो मुझे लाइट ऐड करनी है, तो ये मैंने थोड़ी सी लाइट ऐड की। ठीक हो गया। अब कंट्रास्ट, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो मुझे कंट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, हाइलाइट्स मामूली सी +2 कर दी। शेडोज, डार्क एरियाज होते हैं बेसिकली, तो मामूली से बढ़ा दिए। ये भी वाइट, वाइट एरियाज डार्क हो जाएंगे, प्योर वाइट हो जाएंगे, तो इसको नहीं छेड़ूंगा, ये 0 ही रहने दें। ठीक है, ब्लैक वाली चीजें ज्यादा ब्लैक हो जाएंगी, तो इनको मामूली सी ब्लैक की तरफ लेकर जाऊंगा ताकि हाईलाइट हो। टेक्सचर को मुझे इंक्रीज करना है, क्योंकि अभी ये देखें, ये जो टेक्सचर है ये समझ नहीं आ रहा। टेक्सचर को इंक्रीज करूंगा तो ये क्लियरिटी आएगी तस्वीर के अंदर, और क्लियरिटी का अलग से ऑप्शन है, तो इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करके ओके कर दूंगा। किसी हद तक सिमिलर हो गए। ठीक है, कॉपी लूंगा, कलर मोड को स्क्रीन कर दूंगा, और ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर दूंगा। बेसिकली स्क्रीन मोड जब हम सेम लेयर की कॉपी लेके अप्लाई करते हैं तो वो ब्राइटनेस ऐड कर देता है उसमें। ये देखें, ये लेयर हाइड करूंगा, डिफॉल्ट ये था, कॉपी लेकर स्क्रीन मोड किया तो ये हो गया। तो ये ब्राइटनेस ही कंट्रोल कर रहा हूँ मैं इनकी। ओपेसिटी डाउन करूंगा तो उसकी, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये काम मैं करूंगा कि सिर्फ चेहरे पे अप्लाई करूंगा, बाकी एरियाज में नहीं चाहिए। तो लेयर मास्क लूंगा, ब्रश टूल लूंगा, काला कलर लूंगा, और ऊपर वाले हिस्से पे अप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता, इतनी आसान सी चीज़ है अभी मैंने आपके सामने बताई, तो कवर कर लेंगे, आई नो। अच्छा, ये देखें, मजीद रियलिटी दे रहा हूँ। ये जो आंटी थी, ये इस तरफ से डार्क है और इस तरफ से लाइट है। अगर मैं मेल को छुपाऊं तो ये देखें, लाइट इस तरफ से आ रही है इनके कपड़ों पे, इस तरफ से डार्क है। तो अब ये मैंने बेसिकली लाइट वाली लेयर ही ऐड की है ना, स्क्रीन मोड। तो अब जो मैं ब्रश अप्लाई करूंगा इसमें लेयर मास्क में, वो सिर्फ इस साइड पे करूंगा, ताकि ये साइड थोड़ी सी डार्क चली जाए और ये साइड लाइट रह जाए। पता चल रहा है फर्क? अब ये हमने जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना मैक्सिमम कंट्रोल कर लिया। बाकी मजीद डिटेल में इसकी जा सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पर पिक्सल परफेक्ट बनाना नहीं है, मेरा मकसद प्रोसेस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है। यहाँ पर मैंने लिखा मॉडल्स। ठीक है, हो गया। अच्छा,
ये भी इसी में जाएंगे। अब इसको मैं कर दूंगा मॉडल्स, ये हो गई सेव। अब मॉडल्स का ग्रुप, इस ग्रुप पे कर रहा हूँ लेयर मास्क ऐड, ठीक है। कैमरा रो का ऑप्शन आया था फिल्टर में जाके, फिल्टर कैमरा रो फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट ए इसकी शॉर्ट की है। अच्छा, वापस टॉपिक पे, मॉडल्स का ग्रुप बनाया, मॉडल्स के ग्रुप पे लेयर मास्क ऐड किया। अंदर लेयर पे तो मौजूद है ही, लेकिन इसको ग्रुप करके दोबारा से लेयर मास्क ऐड किया, ब्रश टूल लिया, ओपेसिटी को कम किया, और ये देख रहे हैं हेडिंग और अंकल और आंटी मिक्स हो रहे हैं आपस में, समझ नहीं आ रहे। हम स्ट्रोक भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रोक नहीं कर रहे, हम ये काम कर रहे हैं। हल्का सा ब्रश अप्लाई कर दिया इस जगह पे, ये लें, ये खिलकर आ गया टेक्स्ट आपका सामने, ठीक हो गया। अब हम मजीद ग्रुपिंग कर लेते हैं कि ये था, इसको में आया, ये मिट्टी का लोगो था, ये अफिलिएशन की बात हो रही थी, तो इन दोनों को ग्रुप किया। ये मेरे पोस्ट का हेडर सेक्शन है, ये देखें ये हेडर हो गया, और नीचे फुटर मौजूद ही है, XYZ जो भी चीज़ है। एक पॉइंट हम भूल गए जनाब, फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं, ये रहे, ये भी तो एडजस्ट करना था, ठीक है। तो अब इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं, बहुत जगह है। नहीं जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोल रहे बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, नहीं जगह है। आप ये भी कर सकते हैं, वेबसाइट को लेफ्ट पे खिसकाएं, इस चीज को राइट पे कर दें, वेबसाइट को राइट पे खिसकाएं, इस चीज को लेफ्ट पे कर दें, या एक काम ये करें कि इसको इसी के स्टाइल में यहाँ पर लिख दें, यानी इसी की कॉपी लें बेसिकली ये, और इसका कलर जो भी है चेंज करें, और ऐसे इस तरीके से, और इन दोनों को चारों को पकड़ के सेंटर में कर दें। फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन दो बंदों के साथ लिखा जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा जहां पर इस वक्त ये मौजूद है, तो ये सेंस तो बना रहा है कि हाँ यहाँ लिखा जाना चाहिए, लेकिन ये हेडिंग के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो लिखा जाएगा फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स प्रोफेशनल शेफ कोर्स, ऐसा, तो ये मैं नहीं चाह रहा। तो ये जाएगा हेडिंग के नीचे यहाँ कहीं। अब यहाँ कहीं की जब बात आएगी तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट आपको प्रैक्टिस के बाद आएगी। तो अब ये मैं एडजस्ट करने लगा हूँ इसको। मैं क्या करता हूँ, हेडिंग को, कोर्स के टाइटल को थोड़ा सा ऊपर की जानिब लेके जाता हूँ, असेसमेंट को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आया हूँ, साइज को थोड़ा सा बड़ा किया है, ठीक है। और ये टूल लिया, इसी डब्बे के ऊपर एक और डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में मेल फीमेल का टेक्स्ट, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर भी लगा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं किसी और अप्रोच के साथ जा रहा हूँ, दिखाता हूँ। ये काम भी कर सकता हूँ, और रेड भी कर सकता हूँ फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, इसको वाइट कर सकता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट किया, सेंटर अलाइन, ठीक हो गया। बहुत बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा छोटा करूंगा, ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, इसको बड़ा करूंगा वर्टिकली, ठीक है। ये वर्टिकली मैंने बड़ा किया, और हॉरिजेंटली मैं छोटा करूंगा इसको इस तरीके से। और ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, कंप्लीट सर्कल करूंगा। तो अब ये देखें, फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया, या कोशिश की कम से कम किसी तरीके से एडजस्ट करने की। और मजीद ये करता हूँ कि इसकी मैंने ली कॉपी, ठीक है, इसको किया वाइट, यानी कि इस टेक्स्ट की, इस टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी ली, और वाइट लेके साइज बढ़ा दिया, यहाँ से भी बढ़ा दिया, और ऊपर नीचे से भी थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर। तो बेसिकली अब ये क्या लग रहा है, कटआउट लग रहा है, ऐसा लग रहा है पीला वाला डब्बा कटा हुआ है, ठीक है, और ये लाल वाला डब्बा उसके बाद उसके अंदर रखा गया है। और इन तीनों को सेलेक्ट किया, 4M एंड F, यानी कि फॉर मेल एंड फीमेल, और इसको पकड़ा, बैकग्राउंड को पकड़ा, सेंटर कर दिया, थोड़ा सा और नीचे करूंगा, ठीक है। असेसमेंट को थोड़ा सा ऐसा करूंगा कि ये इस तरह से आ जाए, ठीक है। वापस से कोर्स टाइटल को पकड़ूंगा, नीचे की तरफ लेकर आऊंगा, प्रोफेशनल शेफ को पकड़ूंगा अकेले को, थोड़ा सा नीचे की तरफ लाऊंगा। अब ये एडजस्टमेंट हो रही है। अब एडजस्टमेंट तो आप पता नहीं कितनी कर सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट हमें मिला था आपकी तरफ से कि पॉइंट्स जो हैं इनको भी देखें कि ये सेंटर नहीं है, तो पॉइंट्स के ग्रुप को पकड़ा, बैकग्राउंड को पकड़ा, सेंटर कर दिया। चले जी, पोस्ट आपकी हो गई है रेडी, ठीक है। मजीद मुझे एक और चीज मिली, इस चीज को देख के, ये जो फॉर मेल एंड फीमेल वाला काम मैंने किया है, रेड ज्यादा हो जाएगा जी, मुझे समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। अब मैं हाईलाइट करता हूँ, बेसिकली आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है रेड ज्यादा है। ये देखें, ये भी अच्छा लग रहा है, बल्कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मजीद दूसरा काम ये कि जो 4 मंथ्स था ना, ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है एडमिशन ओपन के लिहाज से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन बना के दूंगा अब क्लाइंट को। मैंने एडमिशन ओपन को पूरे को सेम यही रखा, इसको बोला एडमिशन ओपन 1, इसी की कॉपी ली एडमिशन ओपन 2, नीचे वाली लेयर को हाइड करूंगा। अब जो काम करूंगा ग्रुप 2 में करूंगा,
और मैं ये काम कर रहा हूँ, लाइन डिलीट कर रहा हूँ। लाइन डिलीट करके ये डब्बा बना रहा हूँ, डब्बे को इस तरफ से बना रहा हूँ और डब्बे को गोल कर रहा हूँ, फिर डब्बे को पीला कर रहा हूँ, फिर डब्बे का स्ट्रोक खत्म किया। तो बेसिकली मुझे कोर्स टाइटल की भी कॉपी लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, कोर्स टाइटल को ग्रुप को इसके अंदर डाल देता हूँ। अगर जिसको नहीं समझ में आया, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। मैंने ये काम किया है कि जो कोर्स टाइटल वाला ग्रुप था, इसको, सॉरी कोर्स टाइटल वाला नहीं, गलती कर दी मैंने अगेन, ये है ड्यूरेशन वाला, ये रहा। ड्यूरेशन वाले ग्रुप को मैं लेकर आ गया एडमिशन ओपन के अंदर। तो अब जब मैं कॉपी करूंगा तो मेरे पास ये ड्यूरेशन वाला ग्रुप भी कॉपी होगा साथ। अगेन मैंने इसको 2 किया, ठीक है। अब ताकि मैं इसमें चेंजेस करूं, ये देखें ये रहा। अब मुझे इसके ऊपर डब्बा बनाना है, ये रहा एक दूसरा डब्बा। स्ट्रोक इसका नहीं चाहिए हमें, कलर इसका पीला चाहिए हमें, रिसेंटली यूज कलर में आ रहा है। 4 को करना है ब्लैक, ठीक है। मंथ्स ड्यूरेशन को भी करना है ब्लैक। इसको आप राउंड भी कर सकते हैं और वो भी छोड़ सकते हैं। लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक हो गया। और अब इस चीज को अलाइन करूंगा इसके साथ, थोड़ा सा छोटा किया और इस साइड से थोड़ा सा बढ़ा दिया। बेसिकली ये जितना भी बाहर निकल जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब देखें स्पेसिंग कम हो रही है। तो ये थोड़ा सा दूर किया, 4 मंथ ड्यूरेशन को पकड़ा और थोड़ा दूर किया दोनों को। और कितना दूर? उतना दूर जितना एन और इसका फासला है। तो ये भी कोई अंदाजे से काम नहीं हो रहा, जितना एन और इसका फासला है उतना ही इसका इससे फासला होगा, ठीक है। और ये मैं कैसे नापूंगा? एक्स्ट्रा लेयर से। एक्स्ट्रा लेयर ली, यहाँ का स्पेस नाप लिया मैंने, ये है। अब यही स्पेस यहाँ पर, तो ये देखें, ये होती है पिक्सल बाय पिक्सल सेटिंग, जो आपको किसी कोर्स में नहीं बताई जाएगी। अब लास्ट चीज जो हमने देखनी है वो यही देखना है कि इतनी मेजर चेंज हमने की है, क्या ये यहाँ से तो नहीं हिल गया? ठीक है, अपने डिजाइन को याद रखें। ये यहाँ पर आया और फिर कंट्रोल जेड, बेसिकली लेयर मुझे ये वाली सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर देखें जी, हिल गया, थोड़ा बहुत हिल गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इस थोड़े बहुत को कवर करूंगा। एडमिशन ओपन को सेलेक्ट करता हूँ, खाली एडमिशन ओपन को इसके हवाले कर दिया, ये हो गया। अब ये हो गई बिल्कुल बैलेंस। उसके बाद भी मैं ये काम करूंगा कि जितने भी ये टेक्स्ट लेयर हैं, जैसे कि कोर्स टाइटल, और कोर्स टाइटल के अलावा ये पॉइंट्स, और पॉइंट्स के अलावा ये हेडर, हेडर के अलावा यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, ये वेबसाइट और मॉडल्स और एडमिशन ओपन, इसको भी देखते हैं। लेकिन जितने भी ग्रुप्स थे बेसिकली, ये रहा फॉर मेल एंड फीमेल, इन सबको बैकग्राउंड के साथ पकड़ के सेंटर। हालांकि इतनी सेटिंग करी थी, उसके बाद भी सेटिंग, ये डिटेल लेकर आती है। प्रोफेशनल लुक जो आता है वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों से आता है। पोस्ट आपकी तैयार है, मजीद डिटेल दूंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड टच। बैकग्राउंड क्योंकि पूरा वाइट है, तो बैकग्राउंड शेफ हेड, ये आइडिया है। या शेफ हेड बैकग्राउंड कुछ भी लिख दें, जैसे ये बैकग्राउंड है ना इस तरह का, ये रहा, ऐसा कुछ बेस्ट हो गया। ओपन इमेज इन न्यू टैब तो क्लोज कर दें इसको, यहाँ से कॉपी करें, डाउनलोड भी कर सकते हैं, बल्कि डाउनलोड करें। कंट्रोल सेव यानी कि कंट्रोल एस, और सेशन के फोल्डर में एसेट्स में यहाँ पर लिखें बीजी, या बैकग्राउंड जो भी, बीजी काफ़ी है फिलहाल के लिए। और यहाँ पर आ जाएं आप अपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर, और एसेट्स के फोल्डर से बीजी को यहाँ पर लेकर आए। अच्छा, एक्सटेंशन देखें वेब पी है। अब वेब पी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं जेपीजी में थ्रू गूगल, ये ऑलरेडी है, चले मैं कर ही लेता हूँ। सेशन 1 एसेट्स, बैकग्राउंड, अपलोड, ठीक है। अब ये अपलोड करेगा इसको, फिर कन्वर्ट का बटन आएगा, हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जेपीजी में डाउनलोड हो जाएगा। क्वालिटी गिराने का पूछ रहा है, क्वालिटी खराब करनी है, नहीं, पूरी 100, कन्वर्ट टू जेपीजी। और अब इस चीज को सेव कर लो। अच्छा, गौर से देखें, वाटर मार्क लगा हुआ है इस पे, 1 2 3 RF। तो वाटर मार्क आप हटा भी सकते हैं क्लोन स्टैम्प टूल से, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है, बहुत आसानी से हट जाएगा, लेकिन मेहनत तो लगेगी भाई। लेकिन मैं क्योंकि इसको जिस तरह इस्तेमाल करूंगा उस तरह से वाटर मार्क खुद ही हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो बैकग्राउंड की ओपेसिटी को रखना है 10 और फिल को भी रखना है और कम, ये ठीक है। और फिर इसमें मैं करूंगा एक और लेयर मास्क ऐड, ग्रेडियंट टूल लूंगा, ग्रेडियंट के टाइप रेडियल ऑलरेडी मौजूद है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये, ताकि ये दरमियान से नजर ना आए, किनारों से नजर आए। और बैकग्राउंड को भी एक काम करके देखता हूँ, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगेन मुझे नहीं पता कैसा लगेगा, कि ग्रे कलर लिया और बैकग्राउंड में प्योर वाइट के बजाय थोड़ा सा ग्रे टोन को इस्तेमाल किया। यस, दिस, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी लग रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वाइट बैकग्राउंड के साथ लोगोज मौजूद थे, तो ये ग्रे पे वाइट इतनी बड़ी शक्ल लेके हाजिर होगा कि हम भी हैं।
तो हमने क्या करना है, शॉर्ट वे, लोगो को सेलेक्ट करें, मोड पे आए, डार्कन कर दें। ये इसके पीछे भी लोगो आ रहा है, मोड पे आए, डार्कन कर दें। अब ये कलर मोड्स क्या काम करते हैं, सॉरी ब्लेंडिंग मोड्स क्या काम करते हैं, कोर्स लेना पड़ेगा भाई। सिर्फ $3000 का बेच रहा हूँ, चाहिए? और ये भी आप लोगों के लिए, वरना $5000 का है। देखें जी, ये बन चुकी है आपकी पोस्ट। इसको आप पीएनजी में सेव करवाएं, ठीक है? पीएनजी में आपके पास ये इसी फोल्डर में सेव हो जाएगी। एसेट्स के फोल्डर के बाहर आए, यहाँ पर मौजूद है पीएनजी आपकी। इसकी एक वर्सेस पोस्ट बनाना चाहें, वर्सेस पोस्ट भी बना लें। वर्सेस पोस्ट यानी कि इसको क्लोज करें, न्यू डॉक्यूमेंट लें, और 1080 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1080 एक तरफ अपनी पोस्ट रखें ऐसे। ये मैंने रख दी ऑलरेडी बनी बनाई पोस्ट, ठीक है? और बीच में कोई लकीर डालना चाहें, सेपरेट करना चाहें, कर सकते हैं। और ये फिर आप इसकी अलग से पीएनजी बनाएं। ये मैंने वर्सेस की पीएनजी बनाई, ठीक है? अपने ट्विटर अकाउंट पे जाएं या अपने फेसबुक अकाउंट पर जाएं। लेट्स से मैं अपना फेसबुक ओपन करता हूं आपके सामने, हमारी क्लास एंड पर है, ठीक है? फेसबुक पर जाएं, अपने जो भी अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी है, ठीक है? मेरी क्योंकि पेज है, और पेज से याद आया, जिसने फॉलो नहीं किया हुआ यार फॉलो करो भाई, काम की अपडेट्स देता है। यहाँ पर आए, फोटो अपलोड करें अपनी, जो भी आपने क्रिएटिव बनाया है, जिस भी ब्रांड के लिए बनाया हुआ है, ठीक है? अब ये तरीका भी बता रहा हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब वरना आपके ऊपर बदतमीजी के चार्जेस भी लग सकते हैं कि आपने बगैर इजाजत किसी की पोस्ट की बेहुरमती कर दी, यानी किसी की तजलील कर दी। जाहिर सी बात है, ये डिजाइनर भी दिल छोटा करेगा ना, उसने भी तो बेचारे ने मेहनत से बनाई है। तो उस चीज को कवर करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि आप चाहें तो टैग भी कर सकते हैं, और चाहें तो सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं टैग कर रहा हूँ अभी, मेमन या मिट्टी, जो भी है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। मेमन इंडस्ट्रियल, नहीं आ रहा फिलहाल, आ गया, ये रहा, मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ऐसे जो भी पेज है आप उन्हें उसको मेंशन करना है यहाँ पर, और ऊपर इसके लिख देना है कि अनऑफिशियल वर्क बाय मी, या बाय अपना नाम स्नैन शफीक, ठीक है? ऐसा टैग करना चाहें टैग कर दें। टैग करने से ये होता है, वो इदारा भी आपको देख पाएगा, उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा, वो आके देखेगा, बोलेगा जबरदस्त, इस बंदे को पकड़ो, तो आपके पास काम आने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरह अनऑफिशियल ब्रांडिंग आप करें, पेप्सी की करें, ड्यू की करें, नेशनल की करें, और इसके अलावा एचपी की करें, डेल की करें, और जो भी आपको ब्रांड मिलता है जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है उसकी अनऑफिशियल ब्रांडिंग। इस तरह आप अपने पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा बगैर किसी क्लाइंट के, बगैर फ्री में काम किए। फ्री में काम करने से याद आया, शायर कहता है कि नाम खुदा पर अब जरा कम मिलती है खैरात, नाम खुदा पर अब जरा कम मिलती है खैरात, चलो कुछ भीख स्टार्टअप के नाम पर देखते हैं, यानी कि स्टार्टअप के नाम पर मांग के देखते हैं। यहाँ पर आपने पोस्ट कर दिया, तो आपको फ्री में काम भी नहीं करना पड़ा, आपने अपने लिए ही वर्क किया, किसी को फ्री में सर्व नहीं किया, आपका पोर्टफोलियो भी डेवलप हो गया बगैर किसी क्लाइंट के। और इसी पोर्टफोलियो की बुनियाद पर आप रियल क्लाइंट्स लेंगे। मैंने भी बहुत लिए हैं, और ये बात मैं बैच 1 में बहुत पहले कवर कर चुका हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको एक झलक दिखा देता हूँ कि मैंने अपना जिन 2 पोस्ट से सबसे ज्यादा काम लिया है, वो 2 पोस्ट किसी क्लाइंट की नहीं थी, बल्कि वो 2 पोस्ट बस एवी शेवी में मैंने बना दी थी, और उन्हीं 2 पोस्ट से मेरे पास सबसे ज्यादा काम आया है। इवन डॉलर्स वाला जो काम आया है, गोरो का काम, वो इन 2 पोस्ट से आया है, और ये 2 पोस्ट किसी के लिए नहीं बनाई गई थी। ठीक हो गया, ये सस्ती सी कुछ पोस्ट बनी हुई थी, तो मैंने उनकी कुछ महंगी सी डिजाइनिंग कर दी और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया। दैट्स ऑल। तो आज की हमारी क्लास का जो सेशन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं कम्युनिटी में फॉरवर्ड कर दूंगा। सर वर्ड की फाइल मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, कम्युनिटी में फॉरवर्ड करूंगा। सर वो फिर इसको यूज़ करेंगे, कौन यूज़ करेंगे? नहीं, वो इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो इसको यूज़ नहीं कर सकते, और कर भी लेंगे तो आपकी वाहवाही है, ठीक है? वैसे कोई यूज़ नहीं करता, क्यों? क्योंकि पहले आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर हुआ है, इस वजह से कोई दूसरा नहीं बनना चाहता, सबको पहला बनना है, ठीक है? वो ऑर्डर करेंगे आपसे, यानी कि वो बोलेंगे ठीक है भाई, हमने आपका डिज़ाइन देखा, हमें अच्छा लगा, हमारी नेक्स्ट सेशन ये हो रहा है, हमारा नेक्स्ट कोर्स ये आ रहा है, आप इसके लिए बना दोगे? और ये मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत किया है मैंने ये वाला काम। तो इस तरह मैंने आपको काम लेना भी सिखा दिया थोड़ा बहुत। बाकी तो अल्लाह राजी के, देखें वो देता है कहीं ना कहीं से, हम तो बस कोशिश करने वाले लोग हैं। आपका व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप है तो उसका लिंक सेंड कर दें। जी, मौजूद है, मेरी व्हाट्सएप पे कम्युनिटी है जो कि
बनाई तो मैंने का पहले से थी, लेकिन लोगों को ज़रा अभी ऐड करना शुरू किया मैंने। सर फॉन्ट कॉम्बिनेशन का बता दें काइंडली, जज़ाकल्ला खैर। फॉन्ट कॉम्बिनेशन लेमन मिल्क मैंने इस्तेमाल किया है, और लेमन मिल्क के साथ लाटो फॉन्ट को इस्तेमाल किया है। बाकी फॉन्ट पेयरिंग का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी वेबसाइट्स मौजूद हैं, गूगल से भी पूछ सकते हैं। सर कॉइन की डिज़ाइनिंग का बताएं ज़रा, जो आपने डिज़ाइन किया था। यार मैंने कॉइन डिज़ाइन नहीं किया था, ये बेसिकली एक डिस्प्यूट थी, एक बेसिकली लड़ाई थी। मैं शटर स्टॉक पे कंट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है। अगर आप शटर स्टॉक पे जाके हसनैन शफीक लिखेंगे तो यहाँ पर मैं चीज़ें स्टॉक सेल करता हूँ। ये देखें, ये मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने एक डिज़ाइन बनाया था जो कि ये था मेडिकल की टीम। अब यहाँ से इजिप्ट की गवर्नमेंट ने, आई डोंट नो, डाउनलोड किया है या किसी तरीके से निकाला है, उन्होंने इसको यहाँ से निकाला और अपने सिक्के पे छाप के अपनी वाहवाही कर ली। उसको अरब कलेक्टर ने पोस्ट किया और पोस्टमार्टम किया बेसिकली उसका, कि ये आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वहाँ के लॉयर्स ने मुझे रीच आउट किया कि ये जो करेंसी में इस्तेमाल हुआ है तो क्या ये ट्रेडमार्क हुआ हुआ है, मतलब इजिप्ट की करेंसी ने आपसे ट्रेडमार्क करवाया है, आपको इसकी कीमत वगैरह अदा की है, और इस तरह की कुछ बातें। तो जाहिर सी बात है मेरे पास ऐसा नहीं था, तो उन्होंने बोला आप केस करना चाहते हैं। मैंने बोला मैं जिस कंट्री से हूँ उसको खाने पीने से अपने फुर्सत नहीं है, वो क्या गवर्नमेंट लेवल पे जाके केस लड़ेगी एक छोटे से बंदे का, आम इंसान का। तो उस सिलसिले में वो बात फिर आई गई हो गई। लेकिन बस वही बात है कि देखें, फ़ायदा इस तरह ना सही उस तरह सही, कि मेरे लिए तो एक बैच बन गया ना कि मिस्र की हुकूमत ने भाई का डिज़ाइन इस्तेमाल किया है, तो बस मेरे लिए एक बैच है। अब मुझे उसकी कीमत मिली ना मिली वो अलग चीज़ है। हाँ अगर कीमत मिलती तो करोड़ों में खेलता आज भाई। वीगो होती ब्लैक कलर की भाई के पास, 2 पर्सनल गार्ड्स, पिज्ज़ा खाने जाते साथ। तो ये अरब कलेक्टर ने यहाँ पर, ये इसका लिंक मौजूद है अगर आप पढ़ना चाहते हैं। वैसे इंग्लिश, ओ सॉरी, अरबिक में है, इंग्लिश में ट्रांसलेट भी हो जाएगा। ये आ गया वो सिक्का जो आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, जो कि इजिप्ट की गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर अरब कलेक्टर ने मेरे पोर्टफोलियो का ये लिंक भी शामिल किया है कि हसनैन शफीक इज़ दिस। और साथ ही इन्होंने एक और बताया है कि ये पास्ट में भी ये हरकत कर चुके हैं कि किसी बंदे की पेंटिंग उठा के इन्होंने छाप दी थी। तो ये इजिप्ट की गवर्नमेंट वाले ज़्यादा ही खतरनाक चल रहे हैं। जिन ब्रांड्स के वर्सेस बना सकते हैं उनके नाम वर्ड फाइल में ऐड कर देंगे प्लीज़। किसी भी ब्रांड के बना सकते हैं, जितने ब्रांड्स इस दुनिया में मौजूद हैं हर ब्रांड का वर्सेस बना सकते हैं, कोई मजायका नहीं है। लाजमी लिखिएगा अनऑफिशियल ब्रांडिंग, वरना आपको फाइन देना पड़ेगा अगर ब्रांड उस बात पे बिगड़ जाता है तो। आपने कहा था टाइपोग्राफी पर क्लास रखेंगे, हाँ यार वो उसके बाद बात आई गई होगी, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी प्लान करता हूँ, वो भी आ जाएगी, टेंशन नोट। बाकी आप लोगों को सेशन कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इजहार। बाकी नॉलेजेबल था तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतना अच्छा बंदा नहीं हूँ कि मतलब कि आपको कोई नॉलेज, आपकी नॉलेज में कोई इजाफा कर सकूं, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वैसे सही गप लग गई। कितने लोग मौजूद हैं, मज़ा आया वैसे मुझे भी। 50 से ऊपर लोगों ने स्टार्ट लिया था और 21 है मेरे साथ लास्ट मीटिंग में। ये अस वाले लोग हैं, अस, माय लॉयल फैमिली। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर कभी किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।